हरे कृष्ण। हाँ। सो हरे कृष्णा, दंडोत टू ऑल डिवोटी। सो हमारे बीच आज पूर्व में पुरंदर आचार्य प्रभु जी है, जो कि शिला गुरुदेव के डिसाइपल है। तो हम लोग उनसे गुरुदेव की जो ग्लोरीज है तो वो श्रवण करेंगे। तो मैं गौर गुप्ता प्रभु जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु जी का इंट्रोडक्शन दे, ताकि हमें सबको पता चलेगा प्रभु जी के बारे में। तो प्रभु जी प्लीज, आप थोड़ा प्रभु जी का इंट्रोडक्शन दीजिए प्रभु जी, देन फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। पुरंदराचार्य दास प्रभु वो गुरुदेव के डिसाइपल हैं, श्रीमद गौरवंश शिल गुरुदेव। और वो पुरंदर प्रभु अच्छे डिवोटी हैं और वो केंद्रापड़ा के निवासी हैं। जब अभी वो पुरी में ठहरते हैं उनके माताजी और बेटे के साथ, वो अच्छे कीर्तनिया हैं, अच्छे कीर्तन करते हैं। और जब कोई भी कीर्तन नहीं करते हैं वो बोलते हैं जो ऑटोमेटिक उनके अंदर आ जाता है, तो वो कीर्तन शुरू कर देते हैं। गुरुदेव के बहुत अच्छे डिवोटी हैं और अच्छे मृदंग प्लेयर भी हैं और अच्छे ड्रामा भी करते हैं। जब गुरुदेव थे तभी वो ड्रामा करते रहते थे, अभी वो ड्रामा कर रहे हैं। और जब भी पदयात्रा जब भी होता है, गुरुदेव जब थे उस समय वो पदयात्रा में चल रहे थे, अभी वो पदयात्रा में चल रहे हैं। और जब हमारे शिल गुरुदेव के समाधि ट्रांसफर हो रहा था 2018 में, जब कुटिया से हमारे जब अभी गुरुदेव की समाधि अभी भी हैं, उस समय पुरंदर प्रभु वहाँ प्रेजेंट थे। और जब जो समाधि उठाने वाले थे वो बुलडोजर की सहायता से, तो पुरंदर प्रभु उसी समय जय श्री गुरुदेव ऐसे ही बोले थे। और हमारे जो गुरु महाराज हैं श्री श्रीमद हरदयाल स्वामी गुरु महाराज, उनके वो बहुत सपोर्टिव हैं और उनको बहुत मान करते हैं। और लास्ट टाइम जब श्री गुरुदेव मायापुर में अपने शरीर छोड़े थे, तभी पुरंदर प्रभु वहां पे थे। और ऐसे ही जैसे हम फास्ट डे में श्रवण कर रहे थे, जो हमारे ग्रेस शंकर पंडित प्रभु वो बोल रहे थे कि जब श्रील गुरुदेव की प्रसिद्धि आ गई थी तो सब जगह वो बोल रहे थे, इसी के वजह से कुछ लोग, कुछ डिवोटी उनको द्वेष कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे। जिसकी वजह से हमारे जो इस्कॉन भुवनेश्वर के टेम्पल प्रेसिडेंट थे उस समय चैतर चंद्र महाराज, तो उन्होंने पुरंदर प्रभु को, लीलावतर प्रभु को, और हमारा अभी आत्माराम महाराज जो अभी हैं और एक डिवोटी थे, उनको भेजे थे गुरुदेव के साथ। क्योंकि कुछ ऐसे भी कुछ घटना होने वाला था गुरुदेव के साथ, डेंजरस परिस्थिति जो बोलते हैं, डेंजरस सिचुएशन। तो उसकी वजह से जो बोलते हैं जैसे बाउंसर जैसे बोलते हैं, तो उसके जैसे हम बोल सकते हैं। तो ये पुरंदर प्रभु और लीलावतर प्रभु, आत्माराम महाराज और एक डिवोटी, उनको चैतन्य महाराज भेजे थे शिला गुरुदेव के साथ मायापुर में। तो मायापुर में जब गुरुदेव शरीर छोड़े थे तभी पुरंदर प्रभु प्रेजेंट थे। तो पुरंदर प्रभु सभी को बहुत प्रेम करते हैं। तो अभी वो कुछ गुरुदेव के बारे में बोलेंगे। हरे कृष्ण। पुरंदर प्रभु जी, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भयस्य कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। जय श्री गुरुदेव। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस प्रभु जी। सुनाई दे रहा है? यस यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ जी। संजीव प्रभु बोले कि आज मेरा मेरा बारी है कुछ बोलने का गुरुदेव का। तो बस थोड़ा कोशिश करूंगा, गला दब गया है। दो आज कितना सुबह 3 गांव में कीर्तन हुआ है हमारा। आज अभी गुरुदेव का घर पूरा जन्म स्थान के सामने अभी कथा चल रहा है। फिर ड्रामा होगा हरिदास ठाकुर, बहुत सुंदर है। 400-500 लोग बैठे हैं अभी, फिर और आएंगे ड्रामा के जब सुनेंगे म्यूजिक। तो अच्छा चल रहा है भगवान की इच्छा से, गुरुदेव की इच्छा से। तो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ हे भगवान, हे गुरुदेव। तो गुरुदेव हमारा गुरु महाराज जो है, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, गुरु महाराज हमारा शिल प्रभुपाद जी महाराज, अभी वो तो हम कैसे बोल सकते, भगवान का सत्यावेश अवतार है। फिर बोल सकते हैं वो जगत गुरु है। जगत में सारा विश्व में उनको तो सब जानते हैं। हमारा उड़ीसा का पहला जो वैष्णव आचार्य हुए हमारा गुरुदेव। तो वैष्णव तो बहुत थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य है, जो पाश्चात्य जगत, जैसे हमारा इस्कॉन जो है इंटरनेशनल सोसाइटी, ये पाश्चात्य जगत है। हमारे प्रभुपाद का जो अवतार है पाश्चात्य देश तारिण है। तो हमारा उड़ीसा में हमारा गुरुदेव आए, जो पहले विदेश के ये सनातन धर्म प्रचार करने के लिए। तो ऐसा कह के मैं जा रहा हूँ तो शॉर्टली, 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है। तो गुरु महाराज मैं तो दिल्ली में ज्वाइन किया था 1990 में। फिर उधर 1 साल पूरा लोकनाथ महाराज जी के साथ में ट्रैवलिंग किया। गोपाल कृष्ण महाराज की भी उस समय में कुछ दिन सेवा किया। तो आ, उनको चरणों में मेरा सारा जीवन अनंत प्रणाम। लोकनाथ महाराज एक बार मुझे बोले, तुम प्रशांत था मेरा पहला नाम, तुम प्रशांत जानते हो गौर गोविंद महाराज को? मैं बोला, महाराज मैं तो किताब पढ़ा हूँ, उड़ीसा उड़ीसा उड़िया किताब पढ़ता हूँ। मेरा जो पथ प्रदर्शक गुरु है वो तो लोकनाथ महाराज शिष्य थे। तो मैं उधर डायरेक्ट गया था। तो मैं बोला, महाराज मैं डायरेक्ट इधर ज्वाइन किया हूँ, भुवनेश्वर में जानता हूँ, मंदिर देखा हूँ, बट इतना मेरा जान पहचान नहीं हुआ है, आपके शरण में हूँ इधर डायरेक्ट। तो महाराज ने मुझे बोले कि आप जाओ, महाराज गोविंद महाराज बहुत शुद्ध भक्त है, उधर जाओ। देखिए, इसलिए मैं उनका चरण में हमेशा नतमस्तक हूँ। आजकल का गुरु लोग ना चाहते हैं आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। मैं तो उस समय में बहुत सेवा करता था। तो जैसे कि लोकनाथ महाराज जी एक बात बोलते हैं, मुझे इतना आनंद दिल को छू गया है कि हम लोग जैन के समय में जब सोसाइटी में आया, जैसा हमारा भाव है, मूड है, जब आप किताब पढ़ेंगे पहले पहले कोई प्रीचिंग करेगा आपका इतना, नहीं ये जन्म में मैं भगवान के पास जाऊंगा, इतना जो 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 क्या बोलते हैं आपका, आई डोंट नो सब सच वर्ड, जैसे इंथुजियास्टिक जितना मूड रहता है स्ट्रिक्टली है। तो लोकनाथ महाराज बोलते हैं उस इस तरह का मूड सारा जीवन में रहेगा तो सारा जीवन आप ये जन्म में गोलोक वृंदावन आप भगवान के पास जा सकते हैं। तो हमारा क्या है, गर्भदम्भ आ जाता है, हम सीनियर है, हम 40 साल, हम 50 साल का भक्त है, ये गया काम से। আমি তো বৈষ্ণব বুদ্ধি হইলে অমানি না হেব আমি, प्रतिष्ठा साहसी हृदय दूषी वो होइब नरकगामी। हैं? तो हम जब सोचते हैं ना हम वैष्णव हो गया, बस गया आपका। मेरे गुरुदेव बोलते हैं, जो अपने को गुरु सोचता है मैं गुरु हूँ, वो गुरु है। गुरु मन का गाय है, वो गुरु नहीं है। तो वैष्णव हमेशा ही रूप, तो लोकनाथ महाराज यही बोलते हैं हमेशा,
ये तो मैं जब वो मुझे बोले मैं आ गया। पर हमारा उड़ीसा का ऐसा था नियम, गुरुदेव का लीला बोल रहा हूँ। हमारे उड़िया लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत कुछ सोचते हैं जीवन में, परीक्षा करते हैं, समझते हैं ना। तो हमारा उत्कल ट्रेन था उड़ीसा को आने के लिए। उस समय में दिल्ली से मैं आया, 2 रात 2 दिन पूरा बैठकर तो मैं लिखा, टेस्ट करूंगा वो वैष्णव कैसे हैं। हैं। तो टे हमारा संजीव प्रभु ने बोला था, मैं उनको गुरुदेव के हमारा उधर रूम में बोला था। तो मैं 33 क्वेश्चन लिखा था, रात चिंता करके करके। पूरी वो क्वेश्चन जैसा है वो, आई डोंट नो कितना दिन कितना महीना लगेगा, क्योंकि गौर तत्व से लाया। क्यों चैतन्य महाप्रभु शादी क्यों किया, क्यों फिर पत्नी को छोड़कर चला गया, ये कोई शिक्षा है? हम बोलते हैं गौरांग महाप्रभु गुरु रूप से आए हैं। माँ विष्णु प्रिया देवी का क्या, क्यों उनको पनिशमेंट दिया, ये सब। राम जी सीता माँ का क्या अपराध था, ये राम तत्व, ये सब लिख लिख कर फिर गुरु तत्व आया, फिर जीव तत्व आया। क्योंकि हम उस समय में पागल हुए थे, अभी भी पागल हो रहे हैं हमारा सोसाइटी में, कि वैकुंठ से पतन हुआ है जीव, वो भी लिखा था। तो जदगत्व निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, भगवान ने गीता में बोला है, जो जाता है उधर नहीं आता है। तो हम कैसे उधर थे, इधर गिर गए हैं, फिर कामना आया फिर गिर गए। ये सब सब लिखा था मैं क्वेश्चन, यहाँ 33 क्वेश्चन लिख कर आया। तो आया वो उत्कल ट्रेन आकर सुबह सुबह पहुंचता है ना, तो पहुंच गया। तो इतना टायर्ड था। फिर हमारा टेम्पल प्रेसिडेंट चैतन्य चंद्र प्रभु थे। तो मैं जाकर दिल्ली से आया हूँ, डरने वाला किसी को नहीं। ऐसे ऐसा तो भी कॉलेज में गांव में बड़ी बिल्डिंग करके मैं शायद था, शक्ति था, मोटा था, सब कुछ गर्व था। और दिल्ली का ब्रह्मचारी, बम्बई का ब्रह्मचारी है, अभी तक पता है उधर का कपड़ा, उधर का ऑपुलेंस कैसे था, और हमारा भुवनेश्वर का सिचुएशन उस समय में। तो इतना गर्व था मेरा, दिल्ली से आया हूँ। सो व्हाई आई विल अफ्रेड दिस पीपल। सो मैं जाकर प्रेसिडेंट को बोला मैं दिल्ली से आया हूँ, अभी थोड़ा महाराष्ट्र को दर्शन करना है। तो प्रभु ने बोला कि चैतन्य प्रभु ने बोला कि नहीं, आपको तो नहीं होगा, बहुत बिजी रहते हैं गुरुदेव। शाम को आरती के बाद गुरुदेव आपका चांस है, गुरुदेव बाद में बैठकर जप करते हैं, उस समय में आप जाकर क्या बोलना है बोल सकते हो। तो सारा दिन वेट किया, प्रसाद पाया, सारा दिन वेट करके बैठा हूँ कब शाम आएगा, गुरुदेव को दर्शन करूंगा। कुछ मैं ये प्रश्न, कुछ बात करूंगा पहले। तो क्या हुआ, 91 का ये बात, 91 एंड में ठंडे के समय था, मैं भूल गया हूँ कौन सी महीना। तो क्या हुआ, शाम को जाकर पहुंचा तो पूरा याद है कुछ चीज उस समय का, गर्भ दम्भ का मैं बोला ना, पूरा रूप था मेरा। हाँ, दिल्ली ब्रह्मचारी। हाँ, ये लोग अभी तो अभी ये लोग पहन रहे हैं हमारा मंदिर में, वो नया लोग। तो येलो कपड़ा पहना था, एक ब्लैक टी शर्ट पहना था फूल वाला। उस समय में उड़ीसा में भी नहीं आया था वो फूल वाला। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। इधर लिखा हुआ था कुछ राधे, ऐसा कुछ लिखा था। तो ये सब याद है इतना। मैंने उस समय में हमारा भुवनेश्वर में बस हमारा ब्रह्मचारी लोग बेचारा मुझे देखता रहता है, कितना ये प्रभु आया है शायद स्वर्ग से। हमारा उधर सिर्फ 40 रुपया मिलता था, एक एक धोती। सौम्यान प्रभु, सुबह सखा प्रभु में देखा हूँ पटा। सौम्यान प्रभु आप सुना होगा उनका नाम, जो गुरुदेव का उस समय में सेवक थे। हैं, जब गुरुदेव आप प्रकट हुए तो उनका साठ आप देखेंगे तो शायद 15-20 स्मॉल स्मॉल पीस में बना हुआ था, जोड़ 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 कर वो पहनते थे। तो एनीवे, तो मैं जब गुरुदेव के सामने में गया शाम को, कृष्णवती प्रभु उनका सेवक था उस समय में, दीनश्याम प्रभु, दीन कृष्ण प्रभु, जो अभी बाबा जी संप्रदाय में है, राधा कुंड में सेवा कर रहे हैं। तो वो थे, बहुत पूरा याद है। उधर वो साधु प्रभु बैठे थे, हमारे कृष्णनाथ प्रभु सामने बैठे थे, और जप कर रहे थे सब बैठकर।
संध्या आरती के बाद। तो मैं जाकर गुरुदेव के सामने बैठ गया सीधा। किसी को डरने वाला नहीं, सब लोग बैठ रहे शांति से। मैं पहले बोल रहा हूँ, महाराज मैं दिल्ली से आया हूँ, तो आपसे कुछ प्रश्न करने का था, बोल सकता हूँ? तो जैसे बोलते हैं ना, शास्त्र बोलता है जब वैष्णव के सामने कोई जाएगा वो बकरी जैसा जाना चाहिए, और कर्मी लोग के सामने आप सिंह जैसा जाना जाना चाहिए, लायन। और कब वैष्णव के लोग के साथ बकरी जैसा। तो 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 मेरा तो गर्व था, मैं क्या जानता हूँ कौन इधर, मैं दिल्ली से आया हूँ, क्या जानता हूँ। तो गुरुदेव को पूछ लिया डायरेक्ट, मेरा कुछ प्रश्न है, आपको पूछ सकता हूँ? गुरुदेव जो वैष्णव है ना, शुद्ध वैष्णव, वो इमिडिएटली पढ़ लेते हैं ये कितना पानी में है। तो गुरुदेव मुझे ऐसे देख लेते, वो पूरा जान गया ये क्या है ये आदमी अभी सिचुएशन। तो बोला ठीक है पूछो। तो मैं बोला, महाराज पहला प्रश्न है, भगवान के पास तो माया नहीं है, हम उधर थे। प्रभुपाद ने बोला ये मेरा भूल है, जब किसी को प्रश्न पूछना, प्रश्न परफेक्ट होना चाहिए तो उत्तर परफेक्ट मिलेगा। ये जो आजे बाजे प्रश्न पूछेंगे तो कष्ट सहना पड़ेगा। तो मैं बोला प्रभुपाद जी ने बोला है हम उधर थे, वो हमारा प्रकृत घर है, भगवान हमारा पिता है, फिर इधर पतन हो गया। इमीडिएटली गुरुदेव पहला वर्ड मुझे बोला, पता है क्या है? पहला वर्ड, ये नॉनसेंस। कौन है ये नॉनसेंस, कहाँ से आया है ये? चलो चलो चलो, हैं? नॉनसेंस जैसा बात कर रहा है, दिखाओ दिखाओ। कहाँ? मेरा गुरुदेव ने बोला था हम उधर थे, इधर गिर गया, इधर आ गया, दिखा। मेरा तो क्या बोलूं, वो जो अभी बोल रहा हूँ ना, दिल्ली का ब्रह्मचारी, वो जो गर्भदम्ब था संपूर्ण धो गया, पसीना पसीना हो गया। हम्म। तो तो मैं जीवन में ऐसा कोई नहीं बोला है, एक तो गांव में भी ऐसा सिचुएशन नहीं है, और जाति में हम लोग क्षत्रिय है, बॉडी बिल्डर है, दिल्ली का, दिल्ली से आया हूँ, ये भी है, सब कुछ है, पढ़ा हूँ। अभी तक जीवन में ऐसा कोई नहीं बोला था। फिर इतना 2 दिन से मर रहा हूँ आकर ट्रेन में पढ़ पढ़ के, फिर पहला वर्ड मुझे ये बोल रहे हैं नॉनसेंस। चलो, हैं? बस, जैसे बोलते हैं ना, जितना भी गर्भतंभ बात धो दिए गुरुदेव ने। बोला चलो। क्यों बोला? मेरे गुरुदेव ने बोला है, मेरे गुरुदेव का ही नहीं बोला है, चलो। तो दीन कृष्ण प्रभु मुझे डायरेक्ट बोले कि जाओ जाओ जाओ, मुझे निकल दे उधर, भूल जाइए मेरा 33 क्वेश्चन कहाँ गया गया। तो बस मैं चला गया प्रणाम करके। तो थोड़ी मैं जाकर सोऊंगा आराम से ना, प्रसाद पाऊंगा। हैं? सारा दिन सारा रात बैठा रहा, माने नींद नहीं आ रहा है। हाँ, कैसा, इतना दर्शन करने आए थे वो वैष्णव, ऐसा मुझे बोले कि ऐसा कुछ, मेरा उत्तर नहीं दिया तो क्या करूं, ये सब अच्छा नहीं लगा मुझे। हाँ, मैं तो गुरु तो थोड़ी जानता हूँ। हाँ, तो क्या हुआ, सुबह हुआ, मैं सोचा जाऊंगा, गांव जाऊंगा, 1 साल हो गया आया नहीं था। गांव जाकर थोड़ा माँ को देखकर फिर चला जाऊंगा दिल्ली। ये तो बात नहीं करा देते करते हैं मेरे से, तो क्यों इधर रहूं? फिर क्या हुआ, सुबह हमारा भुवनेश्वर का जो रूल है ना, 9 बजे प्रसाद, उससे पहले क्लास। हम्म। तो गुरुदेव का जो क्लास चलता था ना, खाली हमारा जो निकुंज और अभी वो कुछ लड़का लोग कुकिंग करते हैं जो, वो लोग रहते हैं और सब चला जाता है। जो नया भक्त कुछ है, उन लोग का 6-7 क्लास होता था, मदन मोहन प्रभु, हमारा ध्रुव महाराज प्रभु, ये लोग सब क्लास देते थे। तो वो पूरा जो नया है वो लोग रोटी पोटी बनाते थे, तो सब्जी वगैरह ये सब करते थे। तो वो लोग बैठा रहता है, नहीं तो पूरा मंदिर खाली रहता था, सब चला जाता था। उड़ीसा का उड़िया क्लास तो आधा घंटे देते थे, आधा घंटे 40 मिनट सब घुमा, ऐसे क्या बोलते हैं हिंदी में, घुमाते थे। बैठ बैठ कर इतना सेवा था, बहुत सेवा। तो और इंग्लिश लोग वो नहीं समझते थे उड़िया, फिर भी वो लोग सब बैठा रहते थे। तो तो मुझे थोड़ा खराब लगा,
मैं सोचा प्रसाद पाकर चला जाऊंगा। हैं, तो क्या करूं, अभी तो फिर जाना पड़ेगा, सब लोग जा रहे हैं, थोड़ी अकेला बैठूंगा तो शर्म लगेगा ना। तो मैं क्या करूं, कैसे जाऊं कह के उनके सामने तो जाने का भी डर था, मेरा इच्छा नहीं था। तो जाकर हमारा जहाँ प्रभुपाद जी बैठे हैं, आप लोग जो गए हैं भुवनेश्वर में जानते हैं, प्रभुपाद जहाँ बैठे हैं उनके पीछे में छुप कर बैठ गया। बस बैठ गया एक जगह देखकर, पूरा मंदिर पर खचाखच भरा था। तो क्या बोलूं, वो क्लास, सच बोलता हूँ, मेरे लिए था वो क्लास। गुरु महाराज मेरा, मैं वो क्वेश्चन जो है वो बैग पकड़ते थे ना, वो कपड़ा का बैग, उस समय वो मेरा डायरी उधर था। तो पहला उत्तर मैंने पूरा 33 क्वेश्चन का उत्तर एक एक दे रहे हैं। देखो कोई, हमारा गुरुदेव टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं। माया तत्व माने खाली माया तत्व रहेगा, गुरु तत्व रहेगा, नित्यानंद प्रभु तत्व निताय तत्व केवल रहेगा, अद्वैताचार्य वैष्णव तत्व राधा तत्व केवल उसी में रहते हैं। तो उस दिन कैसा हुआ, वो 35 40 मिनट क्लास दिए। अरे पूरा मेरा 33 क्वेश्चन का उत्तर पूरा मैं टिक 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 मारता रहा। है, माने कहाँ राम तत्व, कहाँ गौर तत्व, कहाँ इधर जीव तत्व, सबका उत्तर में एक ही क्लास में मिल गया। ये साधु का लक्षण है। साधु का जैसे 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 अभी मैं जाऊंगा वो क्लास में, अभी वो कथा में आऊंगा, जब गुरुदेव मेरा गोलोक वृंदावन गए हैं, वो माता जी का 2 प्रश्न था। तो जब गुरुदेव का वो क्लास सुना, वो सारा बोला हमारा जीवन में और कुछ भी प्रश्न नहीं है महाराज। तो मेरा वो भाषा, वही क्लास में मेरा सब कुछ मिल गया। मैं सोचा, मैं उधर बैठा रहा, पूरा बैठ गया, मैं बोला ये कौन है, हैं? तो बस गुरुदेव तो आधा घंटे में बोला 40 मिनट क्लास देते थे, उड़िया क्लास। फिर 3 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा तक वो इंग्लिश क्लास देते थे। 12:30 1 बज जाता था। तो बस सब चला गए उड़ीसा लोग, हमारा जितना उड़िया भक्त लोग, बस में बैठा रहा, सब वो विदेशी लोग के पास। मैं तो कहाँ जाऊं, मुझे तो सब कुछ मिल गया जीवन का, जितना भी मेरा प्रश्न, जितना भी मेरा पूरा हृदय पूरा। तो मैं बैठा रहा, खाना पीना भूल गया, मैं बैठा रहा पूरा। जब इंग्लिश क्लास खत्म हुआ, गुरुदेव रूम को गए, और विदेशी लोग सब जाते थे ना उनके सामने, हमारा महाप्रभु उनका किताब लेकर सामने जाते थे। तो सब चला गया रूम को, मैं गुरुदेव के साथ भीतर चला गया। मैं बोला महाराज मैं आपके पास इधर रहूंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो गुरुदेव बोला हाँ जाओ, रहो, पीछे में चैतन्य चंद्र को बोलना कि मैं रहूंगा, सेवा करूंगा। तो मैं बोला गुरुदेव नहीं, मेरा मैं तो जाना पड़ेगा दिल्ली, फिर आ जाऊंगा। तो बोला क्यों जाएगा दिल्ली, इधर बोल रहा है रहने के लिए, क्यों जाएगा। मैं बोला नहीं नहीं, मेरा कुछ शास्त्र, मेरा कुछ ग्रंथ है। झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। अरे ग्रंथ, गुरुदेव बोला तुम इंग्लिश जानते हो। मैं बोला नहीं। उड़िया पढ़ते हो ना, उड़ीसा का जितना किताब है मैं बनाता हूँ, इधर से सब प्रिंटिंग होकर जाता है, उधर कहाँ से वो आप लोग सब पढ़ते हो, मैं सब दे दूंगा, इधर रहो। मेरा उधर का वो उस समय में एक वो घड़ी था, किसने विदेश लोग दिया था, वही सब मेरा टच था। जहाँ रहोगा वही सीखेगा। वो एक वॉकमैन था, उसमें रिकॉर्डिंग भी नहीं था, छोटा सा टेप प्लेयर। मैं बोला अरे गया रे, सब कुछ, कपड़ा धोती भी इतना दामी दामी था, पूरा ऑपुलेंस उधर जीवन है। एनीवे, तो गुरुदेव वो भी तोड़ दिया जो कुछ छोटा सा था। बस उस दिन से पढ़ा रहा भुवनेश्वर में आज तक। बस वही गुरुदेव को सोचते हैं, बस उनका तो शिष्य, हम, मैं शिष्य नहीं हूँ। मैं बस प्रार्थना जो बोलता है तुम उनका शिष्य है, मैं बोलता हूँ शिष्य होने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये जन्म में नहीं तो कोई जन्म में हो जाऊं बस। गुरुदेव बोलते हैं ना कि किसने माला लेकर मैं हरिदास महाराज के शिष्य बन गया, गोपाल कृष्ण महाराज की प्रभुपाद के शिष्य बन गया, ऐसा नहीं होता है। कोई माला लेकर गुरु से डोनेशन देकर सेवा करके, कोई दिखी शिष्य नहीं बन जाता है। गुरु से माला लेकर यज्ञ में बैठकर, जब गुरुदेव का निर्देश मानता है, गुरुदेव का आज्ञा मानकर उनका सेवा करता है, तो उसको शिष्य कहला जाता है।
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कब ये जन्म में और अगला जन्म में और लाखों जन्म के बाद मैं उनका शिष्य ही बनूंगा, बस और कुछ नहीं। तो उस दिन से बस रह गया, ऐसा ऐसा सेवा मिला जो हम लोग किया, वो तो मैं नहीं कहूँगा। गुरुदेव ने नाम हट्टा हम लोग को सेवा दिए थे। अभी प्रभु ने बोले कि पद यात्रा में हम लोग जाता था, गुरु महाराज मेरा पद यात्रा छोड़कर मंदिर भी नहीं आते थे। इतना 2 महीना 2.5 महीना हुआ जो 1994 का पद यात्रा था, हैं? आते नहीं थे गांव, प्रीचिंग, बस प्रीचिंग उनका जीवन है। कभी कभी 4-5 लोग बैठा रहता है गांव में, बोलते हैं, नहीं मैं उधर जाऊंगा, क्लास दूंगा, 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग को क्लास देते थे। इतना हरि कथा कहने का उनका, जो कहीं भी जाओ हरि कथा। तो बस उस समय में थोड़ा हम लोग का ज्यादा संग हुआ था गुरुदेव के साथ, नहीं तो नामहट में मैं तो घूमता रहता था। हम लोग में हमारा भुवनेश्वर का जो सातोत्पति प्रभु स्वयंभुदास महाराज, जैसे कि हमारा हड़धर महाराज, वो लोग भी इतना संग नहीं कर पाते थे। वो लोग हमेशा संकीर्तन में, हम लोग नामहट में घूमते थे, ये लोग संकीर्तन में घूमते थे। हम लोग बस वही जन्माष्टमी, नित्यानंद एकादशी, गुरु पूर्णिमा हम लोग आते थे, बस गुरुदेव का दर्शन होता था। और गुरुदेव, बट हम लोग का हमेशा ख्याल रखते थे, हमेशा हम लोग कुछ भी हो तो खबर देते थे, कैसा हुआ, तुम लोग सब ठीक हो कि नहीं। ये एनीवे, बस वही हमारा चल रहा, चलता रहा। फिर अभी मैं बोलूंगा कि गुरुदेव का लीला तो अनंत है। अभी शंकर पंडित प्रभु अपने बोल रहे थे, शंकर पंडित प्रभु आए थे। मैं ध्रुव महाराज से जो 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 बात सुना हूँ मैं बोलता हूँ, लास्ट में वो गुरुदेव का अंत लीला बोलकर मैं खत्म करूंगा। फिर भी किसी का कोई प्रश्न होता तो शायद ऑनलाइन में ऐसा कुछ आप लोग, पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं दूसरी बार आई थिंक इसमें बैठता हूँ, क्या बोलते हैं ये, फोन के सामने, जूम में। मेरा इतना आइडिया नहीं है। तो कुछ गुरुदेव का और लीला में बोलूंगा जो ध्रुव महाराज से सुना हूँ, और रामभद्र प्रभु हमारा, शंकर पंडित प्रभु, इन लोग से जो हम सुना हूँ वही बोलता हूँ। अ, गुरु महाराज जैसे बोलते हैं ना, शारीरिक जो लोग, ये कुछ 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 लीला होता है, जैसे कि वो तो सब मंजरी है, मंजरी है डायरेक्ट। जैसे कि मेरे गुरु भाई थे ध्रुव महाराज प्रभु, वो बोलते, जय श्री श्री रूपानुग गुरु वर्ग, ब्रह्म माध्य गौड़ीय रूपानुग गुरु वर्ग की जय। हम लोग रूपानुग है, ब्रह्म संप्रदाय का गौड़ीय वैष्णव लोग का रूप गोस्वामी का अनुगत है, रूपानुग गुरु वर्ग का। तो वो लोग सब रूप गोस्वामी का सखी मंजरी थे सब, हमारा जो गुरु तत्व गुरु लोग है। हैं? तो मेरे गुरुदेव का ऐसा बहुत कुछ लीला है, मैं बोलता हूँ। ये हमेशा हम लोग नहीं बोलते हैं, मैं जानता हूँ इधर से भक्त लोग हो, फिर जैसे कि संजीव प्रभु बोले कि, जैसे बोले, मैं जानता हूँ आप लोग सब वैष्णव हो। सिख ये सब ज्यादा बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे ना, जो उच्च लीला होता है ना, तो केयरफुल रहना। तो हमारा एक माता जी है, वो मलेशिया का है, मणिकुंडला देवी दासी, डायरेक्ट मैं बोलता हूँ उनका नाम, आई डोंट नो। कभी कभी भक्त लोग नहीं बोलते हैं ना ज्यादा, वो लोग सीक्रेट रखते हैं, बहुत कुछ सीक्रेट रहता है उनका। वो वाइफ हस्बैंड अभी तक भी है, माता जी भी है मलेशिया में, और उनका हस्बैंड है सदाशिव प्रभु, वो लोग सब है। तो एक दिन क्या हुआ था, माता जी कभी वो मंगल आरती मिस नहीं करते थे, मंगल आरती कभी मिस नहीं करते थे। तो कैसे ऐसा ऐसा कभी कभी होता है ना, घड़ी का अलार्म ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि हमारा एक लड़का है ललित, हमारा गांव में, एक बार वो आकर मंगल आरती किया, दौड़कर 4 किलोमीटर उसका जो मील है, घर से दौड़कर जाकर मंगल आरती करके, फिर जब मैं बैठ गया, वो घड़ी को देखा, रात को 2 बजा है। ऐसा कुछ हो गया, अलार्म और उठ गया। तो माता जी का ऐसा कुछ हुआ। वो कृष्ण टावर है ना हमारा मंदिर के सामने, साइड में रहते थे, रेंट में। तो उठ के दौड़ा,
दौड़कर जब मंदिर पहुंच गया, रात थे, बहुत कोई उठा नहीं था, शायद मिडनाइट होगा, 2 बजा होगा, आई डोंट नो। तो माता जी जाकर जब मंदिर के सामने आए, देखे कि वो गेट लॉक है। माता जी इतना, क्या बोलते हैं हिंदी में, शर्मिले है, बहुत शर्म करते हैं। हाँ, तो वो क्या है, जाकर खड़ा है, कोई आए शायद खोले गेट, भीतर जाए। वो सोचते हैं अभी तक आरती क्यों नहीं हुआ है, कोई उठा नहीं। मैं सोचा लेट हो गया, वो दौड़ कर आए हैं। तो सब सिक्योरिटी भी घुमा रहा है, वो सो रहा है कहीं। तो माता जी ने देखा, उस समय में हमारा गोपीनाथ मंदिर है ना, गोपीनाथ मंदिर बंद है। गुरुदेव तो नहीं थे, गुरुदेव यूरोप प्रचार में गए थे। तो माता जी ने देखा कि एक छोटा सा लाइट जल रहा है। वो मंदिर से एक एक लड़की ने निकल आया दरवाजे से, दरवाजा बंद है। और इतना माने, वो बोल रहे थे पूरा उस समय में पूरा परिवेश अलग सा सिचुएशन उनको बोध हो रहा था। वो लड़की आया, उनका वो सिर, क्या बोलते हैं, फेस, माथा में वो ओढ़नी बोलते हैं ना, कवर था, वो उनका फेस नहीं देख पाते थे। बस वो साड़ी भी बंधन किए थे, वो पैरेट कलर का है, पैरेट कलर का साड़ी था, गोल्ड उनका वो, क्या बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं ना, बॉर्डर, वो था। आस्ते वो नूपुर जो, वो भी पैर नहीं देख रहे थे बट साउंड सुन रहे थे नूपुर का, छ छ छ छ, ऐसा हो रहा था। आस्ते 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 वो लड़की आए, फिर सीधा आकर हमारा गुरुदेव का रूम पूरा दिखाई दे रहा है सामने, वो गेट उधर था सामने हमारा, तो गुरुदेव के रूम में ऐसा बंद था, वो भीतर चला गया। माता जी ये दृश्य देखकर फिर वो बेहोश हो गए, पूरा उधर गिर गए बस। तो उस समय में हमारा वो शंकर पंडित प्रभु शुक्ल सखा, शायद उनका असिस्टेंट ऐसा कुछ था। तो जब वो लोग गया, देखा कि किसी ने पड़ा है गेट के सामने, जाकर उस बुलाया सिक्योरिटी को, लेकिन माता जी पड़े हैं। कुछ ब्रह्मचारी लोग जब पानी देकर उनको सेंस लाया, वो देखे, माता जी देखे कि सब ब्रह्मचारी लोग मुझे देख रहे हैं। तो वो शर्म में शर्म करके दौड़कर भाग गए सीधा उनका घर, जाकर उनका पति को ऐसा बोले थे, ऐसा ऐसा हुआ था। तो हम लोग सुने थे ध्रुव महाराज का, से मैं ये सुना कि उसके बाद हमारा शंकर पंडित प्रभु आदि पुरुष सब, प्रभु, वो लोग सब भक्ति रत्नाकर ऐसा कुछ शास्त्र देखकर देखा कि कौन सी मंजरी और सखी ये साड़ी पहनते थे, ये करते थे। किसने बोला कि चित्रलेखा एक सखी का नाम है, वैसा पहनते हैं। एनीवे ये सब बहुत ऊंचा चीज है। फिर मैं भी बात में सब बहुत बूढ़े मठ सन्यासी लोग को पूछा, बोला कि चित्रलेखा तो वो सखी थे, हम लोग साथ जानते हैं गौरव महाराज मंजरी है। ये सब बहुत अलग सा लीला है, कभी बात में आलोचना करेंगे, सखी कौन है, मंजरी कौन है, हैं? भगवान जैसे बोलते ना, हम लोग जो है, सब लोग रूप मंजरी, हमारा सड़क गोस्वामी जो है मंजरी है, रूप मंजरी, रति मंजरी, लीला मंजरी, कनक मंजरी, हमारा भक्ति विनोद ठाकुर है, विमल मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर, ये है नयनमणि मंजरी कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये सब मंजरी थे, मंजरी का बयस सखी से कम है। तो हमारा भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर है। तो जैसे बोलते हैं ना, छोटा छोटा लड़की लोग बच्ची लोग को आप जितना सुंदर दिखाई देता है, लड़की लोग जितना उम्र बढ़ता है उतना वो खराब हो जाते हैं। बट छोटे से जब बच्ची थे, वो कितना पपेट जैसा टेडी बियर सुंदर दिखाई देते हैं। तो ये रसिक शेखर जब छोटा बच्ची है, राधा रानी से ये लोग छोटे हैं, छोटा बहन है ना हम लोग का। तो भगवान कभी कभी उनका पीछा में भागते हैं। तो ये सब लीला है, बहुत अच्छा लीला है रूप गोस्वामी का है वो तो, ये टॉपिक नहीं है। तो तो राधा रानी हमेशा गुस्सा करते हैं भगवान को, तुम्हारा शक्ति नहीं है, मेरा बहन लोग के पास जाएगा, हैं? मैं तो, तुम मेरे हो। जैसे हम लोग बोल चंद्रावली बोलते हैं ना, हमारे गुरुदेव बोलते हैं आमी तोमार। बट एक ही औरत है ब्रज में जो बोलते हैं तुम ही हमार, वो राधा रानी है, आप मेरे हो, किसी के पास नहीं जा सकते हो। तो भगवान बंदा रहते हैं।
तो ये लोग सब राधा रानी के द्वारा हम सेवा करेंगे। गुरु तत्व राधा रानी गुरु है। तो हमारा गुरुदेव मंजरी थे हैं। तो ये सब बहुत कुछ डायरेक्ट सब दर्शन हुआ है। एक बार जब मैं ज्वाइन किया था, ये भी सुना था जब गुरुदेव, एक बार क्या हुआ, हमारा नयापल्ली उस समय में जंगल था। वो जंगल जब था, आप लोग सुने हैं कैसे भागवत महाराज है अभी वो जिंदा है। वो वो मैं उनके साथ ट्रैवलिंग किया था विदेश में बहुत देश। तो महाराज बोलते थे, पुरंदर एक बार मैं, अरे मैं अमेरिकन हूँ, बहुत वो लोग अमीर है, अरे हम बाल्टी लेकर कौन जाएगा बाहर में टट्टी पेशाब करने के लिए। उस समय ऐसा सिचुएशन था। मैं देखा एक पाइथन को इतना लंबा था, एक बकरी को वो निगल लिया। वो डर के मैं भाग गया। तो हमारा लड़का, हमारा जो गुरु भाई लोग थे, वो लोग बोले कि इधर चोर आते हैं, मार के हम विदेशी को मार देंगे। ये डर के वो लोग सब भाग गए थे हैं? तो उस समय में गुरुदेव पड़ा उधर पड़े रहते थे। और साइकिल के पीछे में बैठकर सचिदानंद प्रभु साइकिल में चलाते थे उधर से ओल्ड टाउन, कितना 12-14 किलोमीटर दूर जाकर पीछे में बैठकर वो कोथली बोलते हैं, वो कपड़ा का एक बैग है, उस वो कंधा में ऐसा लटका रहता है। तो वो उसमें जाकर वो ओल्ड टाउन में भिक्षा करते थे, आकर इस मंदिर को चलाते थे। तो 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 क्यों मैं आया इधर? हाँ, वो नयापल्ली का जो लोग है पास पास में जो कॉलोनी है नयापल्ली, तो उधर का लोग सोचा कि ये बाबा आया ब्लैक मैजिक करके, हमारा हम लोग को, हमारा बच्चा लोग को मार देगा, ये करेगा। था ना उस समय में, मैं जब बच्चा था मुझे भी वो काली पूजा ये समय में हम लोग को हमारा माँ छुपा देता था। वो लोग को बलि दे देते थे, बच्चा को मार देते थे। ब्लैक मैजिक ना, वो मंत्र तंत्र कर देते थे। तो वो बोले कि शायद ये बाबा आया ऐसा कुछ गड़बड़ करेगा, इधर भूत प्रेत पूजा करेगा। वो भी श्मशान था, सब डेड बॉडी जलाते थे वो चारों तो उस साइड में। मेरे गुरुदेव तो बोलते थे सब वो भूत के साथ रहते थे उस समय में, बहुत आत्मा कुमार है वो लोग। पूरा डायरी उन लोग को देखते थे, वो लोग चला बुला करते थे। वो श्मशान था, भयंकर बहुत बड़ा श्मशान। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव कुटिया में बैठे हैं, वो बम्बू क्या बोलते हैं उसमें बना हुआ था। तो वो गुंडा जो आकर उनका वो सुबह सुबह पैर में धक्का मारा, वो डोर को टूट गया है। तो वो लोग डर गए देखकर। हमारे गुरुदेव ने सु- वो बैठे थे क्या बोलते हैं, हवा में वो पवन में बैठे थे, वो शून्य में बैठे थे। वो लोग डर के भाग गया, बोला अरे ये सचमुच है, ये काला जादू जानता है, भाग गया। तो उसमें वो लोग तो गुंडा लोग थोड़ी डरेंगे। वो उसमें दो तीन आकर पीछे बात में उन लोग शरण में वो सोचा अरे हम भी सीखेंगे। हाँ, ऐसा कालू ज्यादा का ये सब सीख लेंगे ना, हम लोग भी पैसा कमाएंगे, चलो जाएंगे। तो वो लोग आकर फिर गुरुदेव से बोला कि आप हमको सिखाएंगे, हमने देखा आपने ऐसा बैठा था। गुरुदेव ने आश्चर्य बोला, भाई मैं ऐसा कुछ नहीं जानता हूँ, विश्वास करो। सुबह में आप आया होगा, मैं गायत्री जब करते हैं हम लोग ये करते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं नहीं, आप जानते हैं। तो वो लोग आता रहा है वही भाव में। मैं बात किया वो एक प्रभु से, जो उस समय से वो धक्का मारा था, वो हमारे गुरुदेव का शिष्य बना था दो तीन उसमें हैं, और नयापल्ली का। ये भी एक लीला में सुना था, बहुत कुछ लीला हम लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं पेंडल पेंडल में ये सब, क्योंकि नया लोग बहुत कुछ समझ नहीं पाएंगे, जैसे कि वो मंजरी लीला, वो सखी लीला, ये सब हैं। बहुत कुछ हम सुने हैं, ये सब आता नहीं है। अभी 3 हरिनाम आज हो गया है, तो अभी आ जाऊंगा लास्ट में, नहीं तो मेरा ऐसा बोलता रहता हूँ थोड़ा ज्यादा, इधर उधर भाग जाता हूँ, बोल के मेरा टॉपिक इधर दौड़ जाता है। तो अभी मैं गुरुदेव का जो अंत लीला में बोलूंगा, जब शरीर छोड़ के वो गोलोक वृंदावन गए हैं। वो था ना 1996 फरवरी 9 तारीख, उस समय में मीटिंग, जीबीसी मीटिंग में गुरुदेव गए। अभी जैसे ये बोले कि चैतन्य प्रभु ने, हमारा चैतन्य चंद्र प्रभु प्रेसिडेंट थे, मुझे बुलाए कि
प्रभु आपको एक सीक्रेट बात बोलना है। एनीवे ये सब बोलना नहीं चाहिए। तो कोई इधर सब लोग आई थिंक पुराना है। अरे ना कौन बैठे कैसे पता चलता है। कितना वक्त बैठे हैं इधर? प्रभु जी 33। 33 भक्त है। सब लोग दीक्षा लिए हैं? 30 नहीं प्रभु जी, कुछ डिवोटी दीक्षा लिए है, कुछ डिवोटी एस्पायरिंग है। ओके ओके ओके, जय जय। नहीं नहीं, सब लोग वैष्णव हो। दीक्षा जब होगा होगा, हाँ चिंता प्रभु मत जी, करो। yes, हमारा जी प्रभुपाद प्रभु जी जी। गुरु है, अभी चिंता मत करो। प्रभुपाद हमारा गुरु है। माता जी कल एक रो रहे थे, मैं क्या करूं। नहीं नहीं, दीक्षा दीक्षा में बोला ना, दीक्षा का चिंता मत करो रे। हमारा रागानुगा भक्ति में गुरु, हम लोग अभी वैदिक भक्ति में हम लोग दौड़ते हैं। मैं आता हूँ मेरा टॉपिक में। हमारा हमारा वैदिक भक्ति में हम लोग, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर। नहीं नहीं, আমি तो कुकुर। नहीं, हम लोग वैष्णव के पीछे में भागते हैं ना कृपा पाने के लिए। ये विधि मार्ग है, भक्ति मार्ग। बट राग मार्ग में जो गुरु शिष्य के पीछे में भागते हैं, राधा रानी कृष्ण उनके पीछे में भागते हैं। राधा जगत गुरु, राधा हमारा गुरु, सबकी गुरु, गुरु तत्व है राधा रानी। हम्म, तो भगवान भी भागते हैं। तो शिष्य आप लोग ऐसा सेवा कीजिए, जो जिसके पास, जो वैष्णव के पास आप दीक्षा लेना चाहते हैं और भगवान ने आपके पीछे में भागेंगे, वो गुरु आपके पीछे में भागेंगे, ये सच्चा शिष्य है, मेरा बाप मानता है। हैं? तो जैसे कि मेरा जो गुरु भाई थे ना ध्रुव महाराज, बोलते हैं तुम जिसको प्यार करेंगे, तुम जिसको सेवा करोगे, तुम जिसका शरण में जाएंगे ना, वही तुमको उद्धार करेंगे। ये तो सब लौकिक है, दीक्षा लेना, ये लेना, ये लेना। ये दिल का बात है ना, ये हृदय में जोड़ जाता है। तो चिंता मत करो, हम लोग अभी सब लोग शिष्य है। जैसे कि हमारा गुरुदेव श्रील प्रभुपाद है, सब शिष्य है। मैं तो बोलता हूँ मैं कब शिष्य बनूंगा। मेरे गुरुदेव का, गुरु महाराज को जन्म जन्म में चाहता हूँ उनका मैं शिष्य बनूं। हैं? तो चिंता मत करो, सब लोग भक्त हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था उस समय में। संसार में हम सब सब समय में चलता है, अभी भी चलता है। हैं? तो मुझे वो भेजे थे कि आप जाओ गुरुदेव के पास पास में रहना। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बस इतना, गुरुदेव के पास पास में रहना। मैं भी खुशी हो गया। बस दिल्ली से उड़ीसा, और ज्यादा तो वही वृंदावन उधर जाता था, मायापुर कभी नहीं गया था, पहली बार गया। देखो कैसे गुरुदेव का लीला है। तो मैं अभी बोला ना, नवकिशोर प्रभु, दिनकिशोर प्रभु, वो लोग हमारे सब सेवक थे। हम लोग को सेवा नहीं मिलता था बाबा। 6-7 साल के बाद फिर सेवा। उस समय में 2 महीना, 2 महीने हाँ, ऐसा ऐसा चेंज होता था सब सेवक। तो हमको कहाँ मिलेगा। तो मैं सेवा कभी नहीं किया था। तो सौम्यन प्रभु उस समय में सेवक थे। तो चैतन्य प्रभु ने बोला आप कल जाओ, कल जाना मायापुर, आपको जाना पड़ेगा। मैं बोला प्रभु मुझे पता नहीं, फिर आप बोलते मैं अकेला जाऊं। बोला "आप, कुछ नहीं होगा, गुरु सेवा में जा रहे हो। और एक मुझे दिया था 115 रुपया, वो वैकुंठ मूर्ति प्रभु हमारे थे। बोला उनसे 115 रुपया आप ले जाओ। बोलना कि मैं बोला हूँ। तो बस वो लेकर बस चला गया स्टेशन में। जब स्टेशन में गया, सब लोग मुझे देख रहे, विदेश लोग बहुत था भुवनेश्वर स्टेशन में। हाँ तुम क्यों जा रहे हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कैसे जा रहे हो, तुम तो नया हो। मैं बोला चिंता मत करो, आप लोग आप जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं परमिशन लेकर जा रहा हूँ ना, नहीं तो पनिशमेंट देंगे और क्या। तो एक दिन पहले मैं पहुंच गया मायापुर में, गुरुदेव का एक दिन पहले। तो उस दिन बस हो गया। सुमियन प्रभु, आत्माराम प्रभु हमारा, वो उन लोग को भी नहीं जानते जानते। चैतन्य प्रभु बोला ना, किसी को, ये सीक्रेट है, किसी को मत बोलना। बोलो कि मैं मायपुर जा रहा हूँ, बट क्यों जा रहा हूँ ऐसा मत बोलो। तो बस अगला दिन गुरुदेव आ गए, सब भक्त लोग रेडी हो गया, कीर्तन में हम लोग सब खड़े थे। गुरुदेव आया, उनका जब उतरा उनका गाड़ी से, इमीडिएटली मुझे देखा, तुम इधर कैसे हो।
उड़िया में बोला, हैं, अरे तुम क्यों आए हो इधर, चैतन्य चंद्र को बोला है? मैं बोला हाँ गुरुदेव, मैं कभी आया नहीं था, मैं चैतन्य प्रभु से पैसा लेकर आया हूँ गुरुदेव। हैं, बोला ठीक है, तुम जानते हो इतना लोग इधर रहते हैं, तुम कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, कल कहाँ सोया? मैं बोला इधर सो जाओ, कितना आनंद लगता है गुरुदेव, इतना वैष्णव है, मैं सो जाऊंगा, घूमकर चला जाऊंगा। फिर गुरुदेव देखो कैसा लीला, भगवान कैसा लीला प्लान करते हैं कि गुरुदेव बोला सौम्यन प्रभु को देखकर, आत्माराम प्रभु को, हमारे रूम में थोड़ा जगह होगा? एक तो ये लोग मुझे नहीं चाहते थे, कौन चाहेगा ज्यादा, और उधर एक ही रूम में ढुकेंगे। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, नहीं चाहने से भी हाँ मार दिए, हाँ गुरुदेव हो जाएगा एडजस्ट। गुरुदेव बोला ठीक है, हमारा साथ में रहना, देखो मिशन कैसा मेरा काम कर रहा है। हैं? और खुशी हो गया, अरे गुरुदेव के साथ में रहूंगा। हैं? इधर तो दर्शन मिलना मुश्किल हो जाता था। बस मैं बोला पदयात्रा में हम लोग आनंद से रहते थे गुरुदेव के साथ में। हम्म, जैसे कि और गेस्ट हाउस में है वैसा गुरुदेव रहते थे हम लोग, बस पदयात्री लोग 15 20 50 बैठा रहता था, गुरुदेव बात करते थे, हमारा बस कुकिंग करता था गुरुदेव के लिए, वो आनंद था। फिर इधर पूरा रूम में मिल गया, है साथ में एक ही रूम है वो, तो आनंद और हो गया। मैं बोला ये इसलिए तो मैं आया हूँ, चैतन्य प्रभु ने इसलिए बोला था गुरुदेव के पास पास में रहना। तो बस गुरुदेव कितना दिन रहा उधर उस समय में मीटिंग, आई थिंक 4 दिन, 4 दिन। तो वही बस बोलूंगा, बाबा रे टाइम दौड़ रहा है। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सोचा आज सोऊंगा नहीं, आज सोऊंगा नहीं। फिर आनंद और ज्यादा बढ़ गया, क्या है, हमारा आत्माराम प्रभु, आप तो जानते हैं अभी श्री कृष्ण चैतन्य आत्मा रामानंद महाराज, तो महाराज वो मुझे बोले कि देखो हम लोग एवरी ईयर हम लोग आते हैं गुरुदेव का सेवा में, हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं, बहुत सेवा है, तुम इस साल तुम आया हो पहली बार, गुरुदेव का पास में रहना, हम लोग थोड़ा जाएंगे दर्शन करने के लिए, जैसे एका चक्रा, वो शांतिपुर, ये सब आसपास जितना जो सब लीला स्थान है हम लोग जाएंगे। तो मैं तो दिल हृदय से और खुशी हो गया, सब भाग जाओ, मैं गुरुदेव के पास रहूंगा। तो सुबह से गुरुदेव का सेवा ये सब को खत्म करके ये लोग पूरा चला जाते थे, रात शाम को आते थे, गुरुदेव जानते हैं। तो मैं सारा दिन बैठा रहता था, इतना आनंद वो समय है। और गुरुदेव तो जैसे वो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि जिसने किसी का गुरु हो, हड़ोधर महाराज के शिष्य जो है, हम चाहते हैं ना कैसे महाराज हमको बुलाए, महाराज को सेवा दे, कितना आनंद लगता है ना जब गुरु साक्षात हरि भगवान हमको बोलते हैं कुछ। तो मैं बैठा रहता हूँ कि गुरुदेव कुछ बात करेंगे, अरे ऐसा नहीं है वो, है सारा दिन, जैसे कि बोला ना, जैसे हमारा हरि भक्ति विलास का जो जो भक्ति रसामृत सिंधु में वैष्णव का जो 64 गुण है, सब कुछ में दर्शन किया, सारा दिन पूरा भागवत की वो उड़ीसा उड़िया 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 ट्रांसलेशन में बैठा रहते थे, थोड़ा रेस्ट टाइम में आ गया बस जब करना बैठ शुरू कर देते थे। फिर कुछ हो गया, फिर कुछ भी बात नहीं, मैं बस मैं अकेला बैठा रहता था ऐसे ऐसा देख कर उनका मुंह, खाली बस गुरुदेव बोलते थे पानी लाओ थोड़ा, ये उधर रख दो। हाँ, फिर उन कुछ भी ऐसा वैसा जैसे बोलते हैं ना प्रजल्प नहीं है, प्रजल्प नहीं, कुछ भी नहीं 4 दिन तक। हम्म, तो बस कभी कभी बोलते थे वो मेडिसिन इधर रख दो, एक बार गुस्सा किए कि वो मच्छर भी नहीं मारते थे, हैं, वो इतना बड़ा बड़ा वो क्या बोलते था ना वो ब्लू कलर का बटिया ना क्या बोलते हैं राइट वो, सर। किसी का माइक्रोफोन बंद कर दो, बच्चा बात कर रहा है। तो क्या हुआ, वो ब्लू कलर था, अ, तो उसको मैं जला दिया, वो मच्छर रूम में बहुत था, वो गिर गया, गिर गया। जब मैं क्या किया, एक पैर में एक को मार दिया, गुरुदेव बोला ए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर, मत मारो, एक झाड़ू लाओ, वो लोग को अभी बेहोश होकर गिर गया है, झाड़ू में उसको झाड़ू देकर निकाल दो बाहर, वो उड़ जाएंगे, वो निशा हो गया ना उनको, नशा हो गया, उड़ जाएंगे।
मैं सोचा रही ये मच्छर भी नहीं मारते हैं गुरुदेव किसी को, हैं? प्राणी मात्रे उद्वेग अनादि। तो बस वही ऐसा 4 दिन कुछ कुछ किया, लोग प्रसाद लाते थे, वो लोग मैं देता था, कपड़ा धोता था, और शाम को थोड़ा सोम्यान प्रभु के साथ, आत्माराम प्रभु के साथ हम लोग गुरुदेव का थोड़ा पैर सेवा करते थे। बस एक बार क्या हुआ, रात को मैं सोचा आज सोऊंगा नहीं, आज सोऊंगा नहीं, सारा रात बैठा रहूंगा। मैं बोला ना, नया जब लोग नया आते हैं ना, बहुत हम लोग का इंथुजियास्टिक हम लोग थे। हाँ, जैसे कि अभी तक हमारा मदन मोहन प्रभु है, आप जानते होंगे, वो मुझे हाथी बुलाते हैं, ध्रुव महाराज, मदन मोहन अभी तक हाथी, हाथी हमारा सुबोल सखा, बहुत वक्त मुझे हाथी बुलाते थे, अभी बुलाते हैं, बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि हाथी जैसा मैं सेवा करता था, बहुत सेवा करता था। तो उस दिन मैं सोचा कि आज सोऊंगा नहीं, आज सारा रात गुरुदेव का दर्शन करता रहूंगा। गुरुदेव वही तो बस पलंग इधर है, हम लोग नीचे में सोते थे, गुरुदेव सोते थे। तो एक कोने में जाकर आत्मानंद प्रभु बोला कि हे, आप सोएगा नहीं, जप करेगा तो जैसे सुनाई साउंड नहीं होना चाहिए। मैं बोला नहीं नहीं, मन ही मन जप करूंगा, आप लोग सो जाओ। कोने में बैठा रहा, सच बोलता हूँ रात भर। देखो गुरुदेव का हृदय, जैसे कि जैसे कि गुरुदेव एवरी ब्रीदिंग, हाँ एवरी सांस वो नाम जप करते हैं। गुरुदेव का बड़ा पेट था, मोटा शरीर था ना, ऐसा सोते थे सारा दिन। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, खंगटा घगड़ा खंगड़ा मारते हैं ना, हमारा घुंगड़ी बोलते हैं ना। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सारा रात। जब कभी 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 क्या होता है, और जो क्या बोलते हैं साइड चेंज करते हैं ना, बोलते हैं ओ गोपाल, गोपाल, हाँ, करके चेंज करते हैं, फिर हरे कृष्ण, फिर गोपाल। मैं बोला अरे ये तो सारा रात नाम चल रहा है, हैं? उस सौम्यन प्रभु को अगला दिन मैं बोला, सौम्यन बोला तुम आए हो तो हम हमारे दर्शन होता है ऐसा। एनीवे वो लोग सब तो सो जाते हैं, सारा दिन का सेवा होता है। anyway, वो दर्शन किया मैं। तो लास्ट में बोल रहा हूँ, आप कर देना, बहुत कुछ है, छोटा छोटा बोल रहा हूँ। वो दिन था 9 तारीख, 9 तारीख, हैं? प्रभु, प्रभु और माता जी, थोड़ा म्यूट कर दीजिए ना, किनका हो रहा है आप थोड़ा देखो रे। मेरा सुनाई दे रहा है? यस रोजी, हरे कृष्ण। मेरा मेरा वो क्या बोलता है, साउंड बंद हो गया था क्या? नहीं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी थोड़ा साउंड ओ था कुछ बैकग्राउंड लिखा में, होगा मुझे ध्यान नहीं देना। ए- इसलिए म्यूट किए थे। अभी बोल सकते प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। हाँ हाँ, नहीं मेरा कुछ नहीं, मैं इसलिए अकेले रूम में बैठा हूँ, वो पूरा शांत रूम में। तो क्या है, उस दिन 9 तारीख था। मैं और कुछ नहीं बोला, वो जीबीसी मीटिंग में गुरुदेव को जाता था, वो जीबीसी हॉल में गुरुदेव को छोड़कर मैं बाहर में बैठा रहता था। उसमें एनीवे वो तो ये कथा का नहीं है। तो उस दिन 7 बजे हमारा भक्त रूपा प्रभु की आप लोग जानते होंगे, भक्त रूपा प्रभु जीबीसी थे, अभी भी है, वो पुरी में रहते हैं। तो भक्त रूपा प्रभु आए, आकर गुरुदेव को बोले कि महाराज, दो माता जी want to ask you some question, can I call them? हाँ, गुरुदेव बोला हाँ ठीक है बुलाओ। तो 7 बजे वो प्रभु आए, सॉरी 5 मिनट पहले, तो राइट 7 बजे वो लोग आए।
दो माताजी एंड भक्तरबा प्रभु। उस समय में रूम में हम लोग थे, आत्माराम प्रभु, मैं, सोमियन प्रभु और दो वेस्टर्न डिवोटी, हमारा रसिकानंद प्रभु इंग्लैंड की और लीलावतार प्रभु जो अमेरिका की, वो दोनों थे। हम 5 लोग थे और ये 3 आ गए, भक्तरबा प्रभु और दो माताजी मणिकुंडला एंड चंद्रिका। एक ऑस्ट्रेलियन है और एक इंग्लैंड का है। तो वो दोनों आए और भक्तरबा प्रभु आए। तो आकर वो लोग नीचे में बैठा, जस्ट गुरुदेव उधर बैठ गए, उनके सामने ये तीनों बैठे, मैं उनका पीछे में बैठा। वो गाड़ी का बस का एक सीट था, उसमें मैं ऐसा बैठा था, पूरा याद है। और सोमेन प्रभु आत्माराम प्रभु इधर बैठे हैं और वो दोनों प्रभु साइड में बैठे हैं। बस कथा स्टार्ट हो गया। तो वो लोग प्रणाम किया, बोला महाराज देखो प्लीज, आप लोग सब, आई नो, मैं जानता हूँ आप लोग सब हाई एजुकेटेड है, प्लीज ध्यान में सुनिए, क्योंकि मैं क्यों बोला हूँ, अभी उधर छोड़कर इधर आया हूँ, क्योंकि लोग थोड़ा जानना चाहिए डीपली, नाइसली। थोड़ा आप लोग चिंता करना। वो दोनों माता जी का 2 प्रश्न था, मैं पहले बोला था ना, वो माता जी का सब मिल गया है, जो मेरा बात हुआ था मैं बोला था पहले। तो माता जी ने बोले कि महाराज हमारा 2 प्रश्न है, कैन वी आस्क यू। तो गुरुदेव ने बोला हाँ माता जी, आप पहला प्रश्न बोलिए, मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने के लिए, फिर आप दूसरा बोलना। जैसे कि हमारा ये नियम है, इसकन का जो रूल है, जब क्लास देते हैं ना ये बोलते हैं, तो बाद में क्लास की बात में पहले आपका जो प्रश्न आप ये बाद में, ये खत्म होने के भीतर में मत जाना, ये नियम है। अभी आई डोंट नो अभी बोलते हैं कि नहीं। तो वो लोग, पहला प्रश्न उनका था, वाई चैतन्य महाप्रभु स्टे कंटिन्यू इन जगन्नाथ पुरी 18 ईयर। और बहुत कुछ तो धाम है, और जगन्नाथ के बारे में, जगन्नाथ का ऐसा रूप क्यों हुआ है, यही हमको बोलिए। एक्चुअली मेन चीज है वाई चैतन्य महाप्रभु स्टे इन 18 ईयर जगन्नाथपुरी। उसी में सब कुछ आ जाता है, संसार का, हमारा गौड़ीय फिलोसफी का 4 जो संप्रदाय है, सब कुछ उसी में आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु क्यों पुरी में रहे हैं। तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर से उनको स्टार्ट किया क्वेश्चन। तो सुन, अरे किसी ने जब मुझे फोन कर देगा तो फिर ये सब कट जाएगा, ये सब फोन का चीज अच्छा नहीं, कंप्यूटर लैपटॉप अच्छा है। तो लकीली कोई कॉल नहीं किया है अभी तक, ठीक है, शायद गुरुदेव रक्षा करेंगे। तो क्या हुआ, वो लोग जब प्रश्न किया, गुरुदेव ने बोला ठीक है माता जी, थैंक यू, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टेल यू। देन गुरुदेव क्लास स्टार्ट किया। वो क्लास आधा घंटे था, मैं बोलूंगा अभी, क्योंकि हमारा टाइम अभी, अरे हो गया, अरे माफ कर देना, 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा, मैं पहले से बोलना चाहिए था, यही मेरा गलती है, हमेशा होता है। तो गुरु महाराज बोले कि मैं अभी स्टार्ट किया क्लास, कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और जगन्नाथ कौन है। कितना सुंदर का कथा था ये। नेक्स्ट टाइम में प्रार्थना करता हूँ तो हमारा ये हरे कृष्ण उत्सव के बाद टाइम होगा, तो जब पुरी में पहुंचूंगा मैं और एक बार बोलूंगा वो क्लास। तो गुरुदेव ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, जगन्नाथ कौन है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में राधा रानी का अवस्था कैसा अवश्य हुआ है, पूरा ब्रज का तत्व उधर चल रहा है। हस्तर मुद्रिका कंकण हैलो, हमारा उड़ीसा में बोलते हैं ना, हाथ का अंगूठी राधा रानी ये पहना है, क्या बोलते हैं इसको, बैंगल। ये इतना स्केलिटन हो गया है भगवान का विरह में, हैं? कृष्ण का विरह में। तो जब कृष्ण ने इतना साल के बाद आया, राधा रानी और विशाखा राधा का गुरु है, ललिता कृष्ण का गुरु है, ये दोनों को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मिलन होता है ना पूर्णिमा के रात में, भगवान जब बांसुरी बजाते हैं, ये लोग दौड़ते हैं अंधार, हैं, वो रात में, तो कितना कष्ट में जाना पड़ेगा।
तो एनीवे ये सब उसमें छोटा छोटा गुरुदेव टच करके आया। लास्ट में मिलन हुआ है, मैं लास्ट को ले गया, ये दोनों चक्षु मिलन हुआ। हाँ, उस फिर गुरु महाराज इतना सुंदर से, मैं जीवन में ऐसा 5 साल में कितना दीक्षा लिया 1993 में है। फिर 91 में मैं ज्वाइन किया, लास्ट 92 पकड़िए जनवरी, तो 93 दिखा, तो कितना 96 में गए। बस वही 4-5 साल में मैं ऐसा सुंदर रूप कभी जीवन में देखा नहीं। नित्यानंद त्रयोदशी में गुरु महाराज जब बोलते हैं ना, तो वो रूप तो पूरा दिव्य होता है। गुरुदेव नित्यानंद स्वरूप है, पूरा कोटि चंद्र सुशीतल। अभी का जो रूप गुरुदेव का था, पूरा ब्रज सखी मंजरी का रूप था वो है। गुरुदेव इतना सुंदर से गा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, गरुड़ स्तंभ के पीछे में वो गा रहे थे गुरुदेव, कोथा गेले पाए बे मुरली बदन, केह मोते देखाइब श्री नंदन नंदन, बापरे धन रे मोर जीवन संखाड़ी, कोथा गेलो बापो मोरो मन चोरी करी। ये कीर्तन महाप्रभु गाते थे गरुड़ स्तंभ के पीछे में। तो गुरुदेव ये सब बोल रहे थे और बांसुरी बजा रहे हैं। इतना सुंदर से गुरुदेव का रूप था। मैं सामने में बैठ रहा हूँ, बैठा था, और अष्टसात्विक भाव उनका शरीर में था। अष्टसात्विक भाव, रोमांचक सुतरंग भाजो है, नयन गलदश्रु धारया बदनं गदगद हृदया गिरा पुलके निचितम बपू, ये सब भाव उनका शरीर में था। हाँ, मैं देखा वो फैन जो है ना, फैन घूरता था फुल स्पीड में। मैं सेवक था उस समय में, पूरा सब कुछ पता था। फैन दे दिया, बस लोग आए हैं, मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ गुरुदेव पूरा पसीना पसीना हो गया है, पूरा ये जल रहा है। ये क्या हो रहा है, वो लोम खड़ा हुआ है, आंख से पानी आ रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, लोम खड़ा है, फिर वो शरीर पूरा पसीना हो गया है। और ये तो छोड़ो, ये जो अंग कांति है पूरा, ये पूरा उस समय में सखी मंजर का कांति था, पूरा दर्पण जैसा चिक चिक मार रहा है, कुटी चंद्र सुशीतल। मैं सोचा ये कौन है, ये तो मेरे गुरुदेव नहीं है। बस मैं ये देख रहा था, और इतना सुंदर परिवेश था उस समय का। लोकनाथ महाराज नीचे में आरती गा रहा है। उस समय में क्या बोला, 7:30 7 बजे क्लास स्टार्ट किया, 7:30 बजे शरीर छोड़ रहा है हरि कथा कह के। तो ये मैं तो कीर्तन ही हूँ, अभी बोल रहा था ये, मेरा कान थोड़ा उधर था, कीर्तन चल रहा है, नाच रहा है, इतना सुंदर कीर्तन चल रहा है। और राधा माधव के ऊपर में मेरे गुरुदेव का रूम जो जहाँ दिए थे, जीबीसी हॉल था ऊपर में, तो उनका नीचे मेरे गुरुदेव का रूम था। राधा माधव नीचे में गा रहे हैं, गुरुदेव ऊपर में उनका लीला बोल रहे हैं, और लोकनाथ महाराज वैष्णव लोग कीर्तन कर रहे हैं, ये लीला चल रहा है। मैं देख रहा हूँ मेरे गुरुदेव ये कौन है, इतना सुंदर से बजा रहा है मुरली, और शरीर पूरा सब प्रकार का भाव उस शरीर में प्रकट है। फैन चला, पसीना डूब गया है। उस समय में गुरुदेव ने वो राधा रानी कृष्ण का मिलन हुआ, वो आई टू आई यूनियन बोलते हैं ना वो इंग्लिश लोग सब। तो वो गुरुदेव बोल के बोला, अभी वो मिलन जब हुआ उनको, वो क्या बोलते हैं, झूला, झूलना में, वो झूला झूला के झूलना में बैठा कर ये ललिता विशाखा सखी लोग आरती कर रहा है। फिर गुरुदेव डायरेक्ट गा रहा है, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, आरती करो ए ललिता दी सखी गण। ये गुरुदेव एक्शन करके गा रहे हैं। तो देन गुरुदेव कथा इधर बंद किया। अब यू अंडरस्टैंड व्हाई चैतन्य पृष्ठ इन जगन्नाथपुरी टू रिलीज दिस मेलो, दिस भाव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहे थे 18 साल। तो जी ये विप्रलंब तक तो गुरुदेव ने बोला ना, हम लोग जानते हैं पूरी विप्रलंबता में ये मिलन है। कहाँ वृंदावन, ये विरह है कहाँ, ये नवद्वीप ना, कौन क्या बोलते हैं वो, काइंडनेस क्या बोलते हैं, औदार्यमय धाम, ये माधुर्यमय, औदार्यमय, ये भी प्रलम्ब धाम जगन्नाथपुरी। ये 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 क्राइंग स्कूल में बनाया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बोले ना वो, मैं क्राइंग क्राइंग स्कूल बनाया हूँ भुवनेश्वर में, आओ इसको क्राई है, कांदिया कांदिया बोले अभिनव दास, जो
रोया है वो पाया है। तो ये पूरी चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं राधा भाव में मेरा कृष्ण को देखकर, जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर में, और जगन्नाथ जी कृष्ण ने राधा रानी को देखकर रो रहे हैं। तो ये क्राइंग धाम है जगन्नाथपुरी, और ये भुवनेश्वर क्राइंग स्कूल है। इधर सिखा जाता है कैसे रोना पड़ता है, भगवान के लिए रोना चाहिए। तो ये तत्व जब बोला तो इन लोग को बोला, इसीलिए महाप्रभु ने बिना विप्रलंबे न मिलनम और सुन जाए थे। ये बिना विप्रलंबे आप वृंदावन नहीं जा सकते हो, हैं? ये उसमें आनंद नहीं मिलेगा आपको। तो ये विप्रलंब धाम है पूरी गुरु धाम, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इधर थे। हमको यही शिक्षा दिया है कि माता जी यू अंडरस्टैंड, इधर पॉइंट आप लोग धर्म पकड़ना। माता जी यू अंडरस्टैंड, सो व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? आप लोग कोई बड़े हो सकते हो, उधर इधर है, कोई बड़े हो कोई छोटे हो, मेरा भाई बहन लोग होगा, मुझे पता नहीं है, मैं देख नहीं पाता हूँ कैसे आप लोग देखते हो। तो 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 इधर चिंता करना। मेरे गुरुदेव पूछ रहे व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, यू रिमेम्बर? मेरे गुरुदेव ने, उन लोग का दो प्रश्न था, मेरे गुरुदेव ये प्रश्न का उत्तर देने के बाद बोला व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो माता जी मैं बोला ना, जब गुरु के साथ शुद्ध वैष्णव के साथ किसका दर्शन हो जाता है ना, उसका जीवन का सब कुछ मिल जाता है, उसका कोई जीवन का प्रश्न कुछ भी नहीं रहता है। तो मेरा गुरु, इन लोग का अवस्था ऐसा ही हुआ। वो क्लास सुनने के बाद और कौन संसार का क्या प्रश्न आएगा? तो माता जी बोला कि महाराज थैंक यू वेरी मच, वी नेवर हार्ड दिस कथा, सो स्वीट महाराज नेक्टर। मेरा प्रश्न सब मिल गया उत्तर। दोनों माता जी बोला हमारा और कुछ भी प्रश्न नहीं है, आपने सब बोल दिया है, हैं? तो गुरुदेव बोलते ओके यू कैन गो नाउ, पॉइंट पकड़ना, यू कैन गो नाउ। तो वो लोग चला गए, मैं वो डोर दिया, दरवाजा मैं बंद किया। उस समय में क्या हुआ, इस सलीला में बोलता हूँ, जब दरवाजा बंद किया इमीडिएटली ये लोग सब बैठे हैं, वो तो शांत परिवेश था, मेरा सेवा था बस, इसलिए मैं खड़ा हुआ, बंद किया, उन लोग चला गए, हम लोग बस वही पांच थे। उस समय में गुरुदेव ने अपना कुर्ता, वो बटन खोल के कुर्ता खोला, खड़ा होकर कुर्ता खोला। जब आत्मानंद प्रभु खड़ा हो गए, सुमेन प्रभु बैठे थे उधर, आत्मानंद प्रभु खड़ा हुआ, क्योंकि मैं तो इतना नहीं जानता हूँ ना क्या करना चाहिए, मेरा मूड भी अलग हो गया था गुरुदेव को देखकर। आत्मानंद प्रभु जब आए साथ थोड़ा पकड़े, आई डोंट नो व्हाई, गुरुदेव भी उनको निकाल दिया, अपने आप खोला, खोल के कपड़ा साइड में रख दिया उनका शर्ट, अभी कुछ नहीं है शरीर में। वो अपना जो चादर था, योगपट बोलते हैं ना, वो फिर डाल दिया ऊपर में, शरीर में कपड़ा नहीं, बस खाली वही चादर है और धोती है। फिर गुरु महाराज मेरा ऐसा, मैं जैसे बैठा हूँ ना, ऐसा चक्का आसन बोलते हैं इसको, वो बैठ के अपना बेड में बैठकर बस ऐसा दो बार देखा, मैं ऐसा देखा, मैं खड़ा हूँ सामने जस्ट इधर। गुरुदेव बोलते हैं ए बिला, नाम करो नाम करो नाम करो। नाम करो नाम करो दो बार बोला। तो भक्त लोग, वो- उनके पास माला था हाथ में, वो विदेशी लोग थे ना, वो लीला अवतार प्रभु रसियानंद प्रभु वो माला जब करते थे, वो लोग थोड़ा, हमारा रसियानंद प्रभु का, वो लीला अवतार प्रभु का थोड़ा वॉइस बड़ा है, तो वो हरे कृष्ण 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 ऐसा पूरा याद है। वो लोग जोर से जब करे थे, हम लोग उड़ीसा लोग, हम किसी पता नहीं, हठात मैं बोलूंगा ये नाम करो, कौन करेगा? हाँ? तो आत्मा प्रभु, गुरुदेव क्या हुआ क्या हुआ? तो मैं तो बस देखता रहता हूँ, गुरुदेव गुरुदेव तबीयत ठीक नहीं, गुरुदेव क्या हुआ? हाँ? तो गुरुदेव बस किसी को कुछ नहीं बोल रहा, ऐसा फिर सो गए, जस्ट पीछे में से सो गए। तो गुरु महाराज सो गए, मैं थोड़ा उनके पीछे में आ गया, जस्ट 10 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा दो बार ऐसा कर किया, ऐसा ऐसा करके फिर उठ गया, फिर सीधा उठ गया। मैं भी उस समय में मैं भी और थोड़ा आश्चर्य हो गया, बड़ा पेट है तो कैसे सीधा उठ गया? मैं थोड़ा, तो इमिडिएटली मैं देखा कि गुरु महाराज हठात ऐसा
बड़ा बड़ा थोड़ा आंख में, गोपाल गोपाल। हाँ? जब गोपाल गोपाल बोला, इमिडिएटली और एक भक्त ने कहा, वो साइड में एक डोर था जहाँ वो हॉलैंड का लोग कुकिंग करते थे, वो चंद्रकला उनका फैमिली। तो एक प्रभु ने आ गया भीतर से, वो भी हॉलैंड का। वो इमिडिएटली वो फोटो को, गोपाल का फोटो हमेशा रहता था हमारे गदेगिरी गोपाल जी की, फोटो उनके सामने दिखा दिया। तो मैं इधर खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे गुरु महाराज वो गोपाल जी को ऐसा देख रहे, जैसे कि हड़ोदर महाराज उस दिन हमेशा पढ़ते थे ना, उनका डायरी है उनके पास, अभी कलेक्शन करके रखे हैं। गुरुदेव डेली सोने से पहले लिखते थे, हे गोपाल, मैं आज ये आए थे, सुबह उनसे बात किया, वो लोग थोड़ा डोनेशन दिए थे, मैं दे दिया वो पिलर के लिए, वो लोग पिलर बनाएंगे। और मैं आज वो हाउस प्रोग्राम में गया था, थोड़ा हरी कथा कहा, कुछ लोग इंटरेस्ट दिया है वो लोग जॉब करने के लिए। गोपाल ये अधम आज इतना सेवा किया है, डेली डेली गुरुदेव गोपाल को बोलते थे कि आज सारा दिन किए हैं। तो अभी गोपाल से बात करें, गोपाल मेरा समय हो गया, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमारा काम तो बदे जी, ना हमारे पास इतना रिकॉर्डिंग है, ना हम कुछ पता चलता है। मैं हम बस खड़ा होकर, मैं नया गया हूँ, नया भक्त हूँ, आत्माराम प्रभु सोम्यम प्रभु लोग पुराने, खड़ा हूँ, गुरु महाराज बात कर रहे हैं। उनका जो होंठ होंठ हिलता है गोपाल को देखकर, बस मैं देख रहा हूँ गुरुदेव का होंठ हिल रहा है, और गोपाल को देखते हैं कुछ बोल के बस आंख आस्ते आस्ते बंद करके सो गए। फिर सो गए, किसी ने पकड़ा नहीं भी उनको, किसी ने पकड़ा नहीं। आप लोग बोलिए, किसी ने, पता नहीं क्या क्या आजकल हो रहा है, किसी ने बोला कि और बोल नहीं सके, उनका हार्ट चोक हो गया मुंह, किसी ने बोलता है कि हम उठाकर उनको सो दिया, सीरियस हो गए, ये हो गए। ये सब बिल्कुल आप किसी को, मुझे, मैं नया हूँ, अभी तक भी नया हूँ, मुझे मंदिर में कहने के लिए नहीं देते हैं बात में। बस उपेंद्र मिश्र प्रभु कृपा करके मुझे देते हैं, वो हमारा जो हरिनाम होता है बड़ा संकीर्तन, वो हमारा अनंत वासुदेव में थोड़ा बोलता हूँ। तो कभी कभी, नहीं तो मैं जब अकेला ट्रैवलिंग करता हूँ बोलता हूँ, मंदिर में सब सीनियर भक्त सन्यासी लोग बोलते हैं। हम लोग को, हम नया है तो इस्कन का जो रूल है हमको चांस नहीं मिलता है। तो गुरु महाराज पूरा बात करके, जब एक शुद्ध वैष्णव भगवान का कथा बोल के इतना सुंदर ब्रज का सबसे ऊंचा भाग बोल के जो जा रहा है, उनका कभी कष्ट क्या है उधर, हैं? तो वो बस ऐसे सो गए हैं। तो सो के फिर हम लोग बोल रहे, गुरुदेव क्या हुआ, आपका तबीयत ठीक नहीं? बट जब गोपाल की बात कर रहे हैं ना, गोपाल के शरीर में, वो गोपाल की वही रूप में वो प्रवेश किया, वो गुरुदेव थे। फिर मिला हुआ सब कुछ, 12 बजे मंदिर खुला, ये सब बाहर को आए, ये सब बात मैं बोलूंगा, तो समय हो गया। ये मेरे गुरुदेव का अंत लीला है। प्रभु ने बोले थे कि थोड़ा गुरुदेव का शेष अंतिम दर्शन हमारा भक्त लोग को बोलना। मैं बोल दिया, आपका कोई भूल हो तो मुझे माफ कर देना, समय इतना बस हो गया, शायद मैं 5-10 मिनट ज्यादा बोल दिया, और मैं 15 मिनट बोल दिया, माफ करना। और इतना बस हो गया ना, मैं और कुछ प्रश्न कुछ है कुछ बोलने का, नहीं तो आप कुछ बात में हमको पूछ सकते, नहीं तो और कुछ बोलूंगा और जब चांस मिलेगा। श्रील गुरु महाराज की जय। भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। गौर वैष्णव वैष्णवी वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु नमः पुण्य। सबको हरे प्रणाम कृष्ण प्रणाम। प्रभु नमस्कार। Thank you for enlightening us with his speaking about Srila Gurudev, and बहुत अच्छा लगा। और लास्ट की जो मूवमेंट थे श्रील गुरुदेव के साथ आपके साथ, वो बहुत अच्छा था। तो ये आप प्रेजेंट थे उस समय, इसकी वजह से हम कुछ सुन पाए। तो आप बोल रहे थे कुछ लास्ट मोमेंट भी है, जो 30 मिनट्स का जब श्रील गुरुदेव बोल रहे थे,
चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो दो माता जी लोग आए थे, तो आप बोल रहे थे कि लास्ट जो मूवमेंट है वो कभी आप बता सकते हैं। तो मैं श्री गुरुदेव प्रभु को निवेदन करूंगा, तो और एक टाइम वो निकालेंगे ताकि आप फिर से आप समय हमको देंगे उसके बारे में कुछ बोलने के लिए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ सवाल हो तो प्रभु जी पूछ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। एक सवाल था, पूछना था आपसे। ये चिन्मयी माता जी से सवाल है, वो आज ज्वाइन नहीं कर पाई। वो पूछ रही है कि जब श्रील प्रभुपाद जी का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डेज होते थे, उस दिन श्रील गुरुदेव का मूड कैसे रहता था? और जब भुवनेश्वर में श्रील प्रभुपाद आए थे, तब कुछ तब का कुछ पास टाइम आपको पता होगा श्रील गुरुदेव का, तो वो भी आप एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। माता जी श्री प्रभुपाद जब आए थे उस समय में तो हम लोग तो बच्चे थे, शायद उस समय में हम लोग को बहुत छोटे थे। बस जो सुने हैं वही तो गुरुदेव, जैसे कि बोलते हैं ना, हमारे गुरुदेव जो शिल प्रभुपाद का तो प्राण थे, आप जानते हैं, प्राय बहुत कुछ आप जानते हैं प्रभुपाद का। हमारा गुरुदेव का जो संपर्क था, जैसे कि हमारा इस्कॉन का इतिहास में हमारा गुरुदेव एक साथ में हरिनाम ब्राह्मण दे दिए। फिर वो तो प्रभुपाद तो सोच चाहते थे कि सब कुछ एक साथ में देकर उनको निकाल देंगे, वो उनको पास में रखना नहीं चाहते हैं। गुरु रखते हैं किसी को जिसको शिक्षा शिक्षा देते हैं। तो ये तो प्रभुपाद जानते हैं, ये तो बचपन से वैष्णव है, ये मेरे पास रहेंगे तो फिर संसार उद्धार कैसे होंगे। तो वो तो चाहते थे जल्दी इनको कैसे सेवा में लगा दें। बट जो नियम है, 2 दीक्षा दिए, फिर सन्यासी बोले कि मैं सन्यास दूंगा, फिर अपोज हुआ था। फिर गुरुदेव ने प्रभुपाद ने बोला ठीक है, अब हम जल्दी आपको दे देंगे। फिर बुलाया 3 महीना में हैदराबाद, फिर उधर आकर इधर सन्यास दिया मायापुर में। तो ये सब तो बहुत जल्दी हुआ था। और प्रभुपाद ने जब भुवनेश्वर आए थे, वो तो हम उस समय में नहीं थे। आई मीन जो सुना था, प्रभुपाद ने, प्रभुपाद जी के लिए हमारा ओल्ड टाउन में होटल व्यवस्था हुआ था। और प्रभुपाद जी ने बोले कि नहीं नहीं, मैं जहाँ गौर गोविंद रहता है उधर रहूंगा। तो गुरुदेव को भी प्रभुपाद ने बोला कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहाड़ में भी जाऊंगा टॉयलेट, तो बट मुझे मेरे लिए खाली थोड़ा इलेक्ट्रिक लाइट ला दो, क्योंकि मैं वो ट्रांसलेट करता हूँ ना, तो वही मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक। तो मेरे गुरुदेव जाकर अप्लाई किए थे, और वो बम्बू बांस देकर वो ले आए थे एक कनेक्शन। बस एक ही बल्ब, एक प्लग ऐसा लाए थे उस जगह से, बहुत दूर से वो हुआ था। और जैसे कि काल हमारा गुणानंद प्रभु इधर पेंडल में बोल रहे थे, जब प्रभुपाद ने आए कार से, मेरे गुरुदेव को बोले कि नहीं 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 नहीं, आप मेरे पास बैठो। तो कार में उनके पास में बैठा है। हाँ, तो भुवनेश्वर तक आए। फिर वो जो रूम था आपने देखा होगा, मेरे गुरुदेव का रूम है उस साइड में, प्रभुपाद का रूम, दोनों का वही रूम था। वो मिट्टी में बना हुआ था। जैसे कि हमारा मंदिर हो गया, हम लोग सब सीमेंट में रहते थे, मेरे गुरुदेव बस वही उसमें रह रहकर बस उनका लीला सब खत्म किए। उधर भी समाधि हुआ है। जिस दिन शरीर छोड़े था अगला दिन गुरुदेव आकर पहुंचा, शाम को शाम वही रूम में सन्यासी वो समाधि हुआ। यही सब बहुत कुछ लीला है। मैं तो उस समय में हम लोग नहीं थे जब प्रभुपाद जी ने आया। और प्रभुपाद जी का संपर्क बहुत बहुत निबिड़ है मेरे गुरुदेव के। इतना प्यार करते थे, एक बार 3 दिन खाए नहीं। किसी ने बोल दिया कि प्रभुपाद एबीसी गुरु है, कोई कुड़िया मठ का प्रभुपाद का गुरु भाई, वो बोल दिया कि प्रभुपाद एबीसी गुरु है हमारा वैष्णव सोसाइटी में। तो मेरे गुरुदेव 3 दिन खाया नहीं है, चिंता में कि मैं तो उनका एक छोटा सा शिष्य हूँ, कैसे मेरे गुरुदेव एबीसी गुरु है। आप आओ, कोई किसी के मेरे साथ बात करो, मैं जानता हूँ मेरा गुरुदेव कौन है। मेरा गुरुदेव भगवान का सत्यावश अवतार है।
वो राधा रानी का अपना सखी है, तो मैं सब प्रमाण दूंगा, आओ हमें मेरे पास। तो जब तक मेरे गुरुदेव थे, हमारा इस्कॉन में बहुत शक्ति था माता जी। जो जब जब जैसे बोलते हैं ना, मेरे गुरुदेव जाने के बाद 1996 के बाद अलग सा सब जितना भी घोड़े मठ है अच्छा है, भगवान का इच्छा है, सब जाना चाहिए, सब प्रचार करना चाहिए। विदेश तो 200 देश पड़ा है। तो गुरुदेव जाने के बाद ये लोग सब गए, और हमारा गुरु भाई लोग बहुत है, वो लोग मदद किया, वो लोग सब गए, प्रचार हुआ सारा विश्व में, ठीक है, चल रहा है, अच्छा है। बट जब तक गुरुदेव थे, किसी ने भी इस्कॉन के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख पाता था, किसी का भी शक्ति नहीं था, कि गुरुदेव इतना तक तो बोलते थे। अभी भी मेरा एक गुरु भाई है, आप लोग सुना होगा, माधवानंद प्रभु। मैं देखा हूँ, हमारा जितना भी इस्कॉन का गुरु है उनका दोस्त है। हाँ, बड़ा बड़ा अभी ओडिया गौड़िया एसोसिएशन अभी मायापुर में जीबीसी के तरफ से सैंक्शन हुआ है। पूरा संपूर्ण अचिंत्य भेदाभेद तत्व तो देते हैं सब विदेशी लोग, और गुरु लोग सब आकर उनसे गुरुदेव का सब फिलोसफी लेते हैं। हैं? तो निमाय पंडित पर हमारा गुरु भाई लोग है। तो इसलिए हमारा गुरुदेव इस्कॉन के लिए बहुत कुछ, बहुत अवदान दिए हैं। आई डोंट नो, ये सब याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 3 आज हरिनाम हो गया है धूप में, हैं? तबीयत ऐसा भी ठीक नहीं है, अभी युद्ध युद्ध क्षेत्र में हम लोग है, माइंड थोड़ा इधर उधर है, हैं? और क्या मैं कह सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आस्ते आस्ते आएगा, आप लोग भी सुनेंगे। हमारा हड़धर महाराज कितना सब कलेक्ट किए हैं, सब गुरुदेव का सब ये वो तत्ववेता है, बहुत सुंदर बोलते हैं, सुनिए भक्त लोग से। मैं छोटा हरे सा बस कृष्णा। जानता हूँ, हमारा सेवा था गुरुदेव के समय में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बैंड पार्टी वाला, हम लोग कीर्तन करते हैं, बस नाचते हैं गुरुदेव के सामने, यही सब सुनता रहते हैं सीनियर भक्त के पास, और क्या हम बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडोत प्रणाम। प्रभु जी हाँ प्रभु। जैसे हम लोग अभी 5 6 दिन से कंटिन्यू लाइक किसी न किसी एक गेस्ट डिवोटी जो शिल गुरुदेव के डिसाइपल है, उनको इनवाइट कर रहे हमारे जूम सेक्शन में इवनिंग में। तो हम गुरुदेव का लीला सुन रहे हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी कल हम हिज ग्रेस से प्रताप रुद्र प्रभु जी, उनको भी इनवाइट किए हैं हमारे प्रोग्राम में। तो प्रभु जी आप थोड़ा प्रभु जी के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत भक्तों को, कि प्रभु जी का डेडिकेशन और प्रभु जी कैसे कनेक्टेड है, गुरुदेव से कनेक्टेड थे, ताकि कल हमारा ये सेशन रहेगा कल इवनिंग का। बहुत सुंदर है प्रभु, प्रताप रुद्र प्रभु बहुत 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 क्लोज है गुरुदेव से, बहुत कुछ किए हैं, उनका दया से हम लोग आज प्रताप रुद्र प्रभु जैसे गुरुदेव का, जैसे बोलते हैं ना, जितना भी हम लोग का अभी उड़िए का किताब ये सब पढ़ते हैं, प्रताप रुद्र प्रभु सब हेल्प किए हैं, उनका वो प्रेस का इंचार्ज थे। और बहुत पुराना है, जैसे कि प्रताप रुद्र प्रभु ओरिजिनली श्रील जयप्रताप महाराज की शिष्य है, बट सारा जीवन मेरे गुरुदेव का सेवा में वो लगा हुआ है अभी तक भी। उस दिन हमारा गुरुदेव का उत्सव में प्रताप प्रभु जो बोले कि बस मेरा जीवन का सबसे शेष ये है, गुरुदेव का सब शिष्य लोग जाएं, हमारा उधर लास्ट प्रोग्राम करेंगे। और शायद हरे कृष्ण सुन मैं भूल गया हूँ क्या है, पता तो बहुत कुछ, जैसे कि उनका असिस्टेंट थे हमारा नीलाचल महाराज हैं। तो जब से मैं आया हूँ, मैं बस प्रताप प्रभु सेवा में है, इतना सरल है, गुरुदेव का बहुत कुछ जानते हैं, हमसे बहुत पुराना है, तो हमसे वो ज्यादा जानते हैं प्रभु। गुरुदेव का बहुत डियर है, बहुत नियर डियर है प्रताप, जो बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव को, और गुरुदेव उनको भी। मैं क्या बोल सकता हूँ प्रभु, प्रताप प्रभु वो सीनियर है, आ रहे हैं। अच्छा है, शंकर पंडित प्रभु आए थे हैं? हाँ प्रभु जी, शंकर प्रभु जी पहले दिन आए थे, तो प्रभु जी ने भी
बताए बहुत सारे लीला जो कि गुरुदेव के साथ था उनका। और स्पेशली जो लीला था राधा गोपीनाथ जी, वो लीला भी बताए बहुत अच्छे से। शंकर प्रभु आए हैं और कौन कौन आए हैं प्रभु? तो जी कल हिज गेस माधवानंद प्रभु आए थे, वो कल भी ओह, था। तो हाँ हाँ, कल था। और अ, और गौरव कृपा प्रभु आप बताएं तो। गौर प्रभु, हाँ हाँ। मंजू कृष्ण प्रभु परसों आए थे। मंजू कृष्ण प्रभु आए थे। जी। जी प्रभु। नहीं, मुझे जो लोग आप लोग कहेंगे तो शारदा मैं माता जी बोलूंगा हमारा भाई लोग को रामभद्र आए थे। प्रभु को बुलाइए प्रभु एक दिन। ओ रामभद्र प्रभु हिंदी हिंदी बोल, हाँ हिंदी बोलेंगे। राम रामभद्र प्रभु। मुझे आ- उन्हें बोलना पड़ेगा। हाँ जी। मुझे बोलना पड़ेगा उनको। नहीं अभी मंदिर ही जाने तो, को बोलना पड़ेगा जी। आप बोलो, मैं भी बोलूंगा रामभद्र प्रभु को बुलाना जरूर। जी। आ, और सबसे डियर मेरा तो अभी जीवन है हमारा मदन मोहन प्रभु। आई डोंट थिंक वो आकर ऐसे बैठकर मोबाइल के सामने बोलेंगे। वो जो एक ऐसा शक्ति है जिसके पास मोबाइल नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, और दो धोती दो कुर्ता पे जीवन सेवा करते हैं। भुवन सर बोलेंगे तो वही है। बट वो इधर आकर ऐसा नहीं बैठेंगे। तो वो आएंगे तो और अच्छा है। और ध्रुव महाराज तो मेरे चले गए हैं। हमारा आत्मारामानंद महाराज को लाइए, और रामभद्र प्रभु को लाइए, और शंकर पंडित प्रभु आ गए, अभी प्रताप प्रभु आ रहे हैं। माधवानंद प्रभु तो तत्व में रह जाएंगे, नहीं तो वो तो हमारा गुरुदेव का दीप है। और कौन कौन मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, आप बोलेंगे तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। वो लोग सब जी आएंगे, प्रभु। बहुत सुंदर सुंदर। प्रभु जी हमें ऐसा सोच रहे कि पूरा महीना हम ऐसे ही प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे अभी जैसे कर रहे डेली, तो ताकि हमें गुरुदेव के बारे में और कुछ जानने के लिए मिले। वैसे भी हम इवनिंग को गुरुदेव के बुक्स पढ़ाई करते हैं प्रभु जी, लेकिन हम जब ऐसे प्रत्यक्ष रूप से सुनते हैं गुरुदेव के शिष्य से, तो वो वाक्य हृदय में प्रवेश करता है प्रभु जी। तो ये भी हमें रिक्वेस्ट है प्रभु जी कि आप अगर इसमें थोड़ा हमें सहायता करेंगे तो हम अच्छे, जैसे कि आप बोले कि और भी जो गॉड ब्रदर है गॉड सिस्टर है आपके, तो हम इनवाइट कर सकते हैं ये प्रोग्राम में प्रभु जी। प्रभु जी हाँ एक प्रभु, दो दिन आएंगे वो पहले ना लोग, शारदा आएंगे माता पीछे जी। प्रोग्राम में उनको बोलूंगा। हाँ जी। प्रभु जी एक दो दिन पहले शारदा माता जी ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे शिल गुरुदेव की। शारदा माता बड़ा। जी। अभी तो आए थे शारदा माता जी, आज गए। वो हमारा नंद किशोर प्रभु को मैं बोलूंगा, वो भी बोल सकते हैं, बहुत सुंदर है नंद किशोर प्रभु। गुणानंद प्रभु भी है। बट सिचुएशन ऐसा है, हम लोग अभी मार्च 1 तारीख तक हम लोग बिजी है ये हरे कृष्ण उत्सव में। तो मैं आपको उन लोग का नंबर भी दे दूंगा। नंद किशोर प्रभु, गुणानंद प्रभु, बहुत सुंदर सुंदर कथा बोलेंगे प्रभु। रामभद्र प्रभु, मैं उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी उनसे सुनता हूँ, जैसे कि शंकर पुनीत प्रभु है, रामभद्र प्रभु है, और आदि पुरुष महाराज, हाँ, और महाप्रभु। ये लोग बहुत सुंदर, मंजू कृष्ण प्रभु आए थे, अच्छा है। इन लोग को आप बुलाइए। और जो लोग हैं ना बहुत है, बट वो लोग बोलते नहीं, उनका आई डोंट थिंक एक्सपीरियंस। आई मीन वो लोग हिंदी हिंदी का ऐसा ये है, जैसे सौम्यन प्रभु जो उस सेवक थे, वो हमें माइक्रोफोन के सामने आते नहीं है ज्यादा। आई डोंट नो लोग को इंटरेस्ट देंगे और नहीं, बट वो लोग भी बहुत जानते हैं। बट मेरा जो इच्छा है रामभद्र प्रभु आए, जो आए नहीं अभी तक, गुणानंद प्रभु आए, नंदकिशोर प्रभु आए, वो लोग बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, सुंदर से बोलेंगे। एंड वो लोग जानते हैं बहुत। हम्म, मदन मोहन प्रभु को हम बस प्रार्थना कर सकते, आएंगे तो अच्छा है। तो बस आप लोग कुछ, हड़ोदर महाराज जिसको बोलेंगे वो लोग आएंगे। उनको बोलिए। ओके प्रभु। आज्ञा प्रभु जी। ठीक है। मैं तो आनंद आता हूँ जब आप बोलते 30-35 बातें, बस बोलता रहता हूँ, सारा जीवन बोलूंगा।
तो जब भी फ्री होंगे, अभी सीनियर भक्त लोग जब आ जाएंगे, जब आप लोग का फ्री होगा मुझे बोलना प्रभु, मैं बैठूंगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी का थोड़ा मैं बताऊंगा कि मैंने जितना प्रभु जी से सुना है, प्रभु जी का कीर्तन बहुत ही मधुर है। तो इतना मधुर है, जब भी भुवनेश्वर में कुछ फेस्टिवल होता है प्रभु जी उसमें रहते हैं। और हमने देखा है जब गुरु महाराज भी कुछ सिंग करते हैं वैष्णव संग, तो प्रभु जी का सुर बहुत ही मधुर है। तो मैं बहुत ही एक बार ऐसा हुआ, मैं बहुत बार ढूंढ रहा था कि कौन है प्रभु जी इतना मधुर सुर से गाते। फिर मैं जब कौन खुद गुणानंद प्रेजेंट। प्रभु? कौन नहीं प्रभु? प्रभु जी, आप प्रभु जी। अरे मैं तो कहाँ गाता हूँ, इसे गा गा कर अभ्यास हो गया है। जी हम तो सीखते हैं, मेरा गुरु है नंद किशोर प्रभु, गुणानंद प्रभु, वो लोग सीनियर है, उनसे हम लोग बस उनके साथ में बैठ बैठ कर अभ्यास हो गया है। ऐसा गाने से क्या है, बस वो पेरेंट्स जैसा गाते हैं, भक्ति कहाँ है। जैसे ठीक कि है वो सुन रहा था कि प्रभु जी का एक बेटा है, वो भी प्योर लाइक वैष्णव है। लाइक मैं जस्ट अभी सुन रहा था, हमारे घर में बोल रहे थे कि कुछ तो एक प्रोग्राम था, जैसे बहुत दूर माइलों तक चल के जाना पड़ता था। तो भक्त लोग को बहुत ही लाइक जाने के टाइम पे मतलब उनको पैर वगैरह दर्द होता था बता। प्रभु जी का जो बेटा है तो वो कंटिन्यू ऐसे चल के पैदल जा रहा था, उसको कुछ भी तकलीफ नहीं हो रहा था। तो प्रभु जी का बेटा सुंदर भक्त भी है, और माता जी भी बहुत ही सुंदर भक्त है। तो प्रभु जी को हम इनवाइट करेंगे और एक बार हमारे प्रोग्राम में, ताकि और भी गुण कीर्तन श्रील गुरुदेव का हम सुनेंगे। तो थैंक प्रभु जी, कुछ अगर हमसे कुछ अगर गलती हुआ है तो आप कृपया हमें क्षमा कर देना। हरे कैसा कृष्ण प्रभु देखते जी। हो कितना, रुको 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 एक मिनट। मैं, ये हमारा वो क्लास होता है भक्ति शास्त्री का, वो घुसा करते हैं सब लोग को। मैं तो दोनों को देख रहा हूँ। आप आपको देख रहा हूँ। अभी दोनों को वीडियो में है, और कोई वीडियो में नहीं है शायद। वीडियो में रहे ना, सब लोग रहेंगे तो माइंड डिस्टर्ब होगा नहीं ना। तो स्विच क्या बोलते हैं, वीडियो बंद करके जाकर किसी ने काम करता है, ये करता है, ये सब याद रहेगा क्या? हैं? वीडियो में रहेंगे तो जो बोलते हैं ना, उनको अच्छा लगेगा, नहीं देखो भाई लोग बहन लोग सुन रहे हैं। हाँ, मैं तो भी अभी शास्त्री क्लास में मैं इधर काम करता हूँ, हमारा गेस्ट हाउस सफाई करता हूँ, झाड़ू देता हूँ, ये कान में देकर सुनता रहता हूँ। कौन देखता है? देखने वाला तो भगवान है। नहीं, एनीवे सब लोग तो बहुत बिजी रहते हैं ना, इतना समय किसको मिलता है रे कलयुग में। ठीक है, बट थोड़ा अटेंशन रखना, क्या बोलते हैं, हाँ, अटेंशन रखना इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मेरे गुरुदेव की बात में बोला ना, मैं वो लीला दर्शन किया जस्ट सामने। तो अभी क्या होता है, इतना वो साल के बाद, अभी कितना हो गया, 31 साल हो गया ना, 30 साल हो गया। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं बोला ना, मैं तो भूल गया, एक पॉइंट लाया नहीं। वो भक्त रूपा प्रभु और दो माता जी, जब गुरुदेव और बात नहीं बोले, मैं दौड़ा, रूम खोल के दौड़कर नीचे गया। जस्ट वो 5 मंजिला ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, जो 2 मंजिला वो लोग आए थे। तो मैं भक्त रूपा प्रभु को हाथ को पकड़ लिया, प्रभु जी गुरुदेव नॉट स्पीकिंग एनी मोर, प्लीज गो। देन भक्त रूपा प्रभु बोलते हैं, व्हाट हैपेंड, आई जस्ट टॉक विथ हिम, वी जस्ट केम। नो आई डोंट नो। तो कितना दो, उधर से इधर तक कितना समय होगा, 2 मिनट। तो उस समय में ये लीला हो गया है, ऑलरेडी गुरुदेव चला गए हैं। तो कितना, ये लोग बोलते हैं बहुत कष्ट हुआ, ये हुआ, इसको पूरा आप लोग डिलीट कर देना, ये बिल्कुल नहीं है। हैं? गुरुदेव का कोई भी कष्ट कि मैं, और नहीं किसी ने बोला कि गुरुदेव ने बोला आई कैन नॉट स्पीक एनी मोर। इवन भक्त रूपा प्रभु जो कि जीबी से थे, अभी भी है माधवानंद प्रभु के पास में, मैं जाकर भक्त रूपा प्रभु को बोला, बोला प्रभु जी आप मेरे गुरुदेव को इतना प्यार करते हैं, हाँ, आप तो जीबीसी हो, उनके लिए मायापुर में रूम है, स्पेशल रूम, बट वो नहीं जाते हैं। गुरुदेव को इतना प्यार करते हैं, भुवनेश्वर में, पुरी में सारा जीवन पड़ा रहा, इतना उम्र हो गया है। मैं बोला अभी तक आप गुरुदेव के पास में पड़े हो। जब मेरे गुरुदेव पे आपने बोला आई कैन नॉट स्पीक एनी मोर, हाउ यू कैन लिव,
मैं बोलूंगा अरे मैं बोल नहीं सकता, आप मुझे छोड़ देंगे क्या? प्रभु जी क्या हुआ जरूर बोलेंगे ना। हैं? तो आप हाउ यू कैन लिव, हाउ यू कैन लेट। बोला हाँ ऐसा कुछ हुआ था, मैं भूल गया हूँ। मैं बोला नहीं नहीं, अभी किताब में निकाल देते हैं कि गौरव महाराज को थोड़ा कष्ट हुआ। मेरे गुरुदेव को कुछ भी नहीं हुआ था। जो रात को सोकर भी नाम करते हैं, इतना सुंदर हरि कथा कर रहे हैं, अभी विमान खड़ा है, गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, उनको कोई कष्ट होगा, हाथ मारेगा? ये ना भूतो ना भविष्यति, ये सब तत्व चीज में इसलिए बोल रहा हूँ, कौन नया है नहीं समझ पाएगा ये लोग। आप लोग अभी जैसे हम बोलते हैं ना, आप लोग बोलता रहना सारा जीवन, हम लोग अभी जा रहे हैं, मेरे गुरु भाई लोग सब चला गए, बस हम लोग विरह में पड़े हैं। 400 कितना 456 शिष्य है मेरे गुरुदेव का सारा संसार में। हम्म, तो हम लोग तो अभी तो सब चला गए हैं, अभी तो आई थिंक कितना बचे हैं, 200 150 के पास होगा, बस हम जा रहे हैं। तो आप लोग ये सब सारा जीवन याद रखना, मेरे गुरुदेव ऐसा कह के गया। हाँ, गोपाल गोपाल राधा राधा रानी को, गोपाल को देखकर वही शरीर में लीन हुआ, वही शरीर में चला गया गुरुदेव राधा गोपाल के पास। जैसे बोलते ना विमान उधर खड़ा था, ऐसा मेरा पूरा अनुभव हुआ वो रूम में। तो ये याद रखना, इसलिए थोड़ा चिंता करके ये रहना। तो आप अटेंशन, जैसे आप लोग मैं देख रहा हूँ अभी मेरा स्क्रीन में 6 लोग कितना सुंदर से सुन रहे हो, याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। अरे मैं सोच रहा था किसी ने बड़ा है, सब तो छोटी छोटी हो। बड़ा भाई नहीं है, सब छोटे हो। एरी ही हमारा ध्रुव महाराज बोलते हैं देश का भविष्य तो आप लोग, हमारा वैष्णव समाज का भविष्य तो हो रे। मेरा रिक्वेस्ट है सबको, हेलो मत बोलना है, जो फोन हेलो, हाँ हेलो, ऐसा मत बोलना। हमारा प्रेमानंद महाराज तो सबको बोलते हैं राधे राधे बोलो, अभी सारा इंडिया में वर्ल्ड में बोलते हैं। हम कम से कम उड़ीसा लोग हैं, हम इस्कन लोग हैं, हरे कृष्ण बोलना है, हरे कृष्ण इस्कन वाले। नहीं तो उड़िया लोग जो जगन्नाथ को हम लोग प्यार है प्रभु का, जय जगन्नाथ बोलना, हालो मत बोलना। यही मैं सबको बोल रहा हूँ, डेली कुछ कुछ करता हूँ। स्कूल में आज किया, सब प्रॉमिस किया, स्कूल बच्चा लोग नहीं अंकल हम जय जगन्नाथ कहूंगा, सब बच्चा लोग प्रॉमिस किए हैं। तो हम भक्त लोग सबको जय जगन्नाथ हरे कृष्ण बोलना बस। बस छोटे छोटे हो, जाओ सब सेवा करना। मैं जा रहा हूँ थोड़ा, और जब भी बोलेंगे मैं प्रभु पहुंच जाऊंगा, खाली एक दिन पहले बोल देना, मैं ठीक 7:30 बजे आकर मोबाइल खोल के बैठ जाऊंगा। हम्म, सेवा करते रहो। फिर भी ऐसा गुरुदेव का कोई डाउट हो भी, मेरा नंबर है, आप लोग मुझे फोन करना, बिजी रहता हूँ, जब साइलेंस होता है भी मैं कॉल बैक करूंगा। हम्म, तो कुछ भी डाउट हो गुरुदेव के बारे में, ये है, बस आगे बढ़ते जाइए, धैर्य रहना। कष्ट बहुत आएगा जीवन में, कष्ट आएगा, हम लोग खुशी होना चाहिए हैं। जैसे बोलते हैं ना भक्त लोग, कैसे दुख कैसे नहीं लगेगा, आप जब कष्ट आएगा ना आपकी, जैसे बोलते हैं ना आज हाथ कटने वाला है, हाथ कटने वाला था, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, आज उंगली कट गया, एक हाथ तो रह गया ना। जो भक्त लोग है ऐसा होता है। हम्म, ऐसा हमको कष्ट नहीं होगा। और कुछ बड़ा होने वाला था मेरा, अभी देखना ये पैर, ये क्या हो गया है, ये इंग्लैंड से आया, खा लिया वो कैल्शियम, सोचा कि पूरा बहुत खाऊंगा, हड्डियां फड्डियां स्ट्रांग हो जाएगा, ज्यादा कीर्तन करूंगा नाचूंगा, मरूंगा नहीं। अरे भाई ये खा का हड्डियां फड्डियां फूल गया। तो डॉक्टर को पूछना चाहिए, अपने आप डॉक्टर बन गया, गुरुदेव पनिशमेंट दिया, दुष्ट मत हो। तो बस ये हो गया पैर में, मैं बहुत खुशी हूँ। ये तो हुआ है ना, अच्छा है ना, इधर नहीं हुआ है, इधर नहीं हुआ है, ये कष्ट देगा। तो जो शरीर का हुआ है, जो घर का हुआ है, जो हो रहा है, ये अच्छा हुआ है, छोटा छोटा होकर जा रहा है। तुम्हार भजन है दुख है जो, तो से तो परम सुख, ये सुख है हमारे लिए, दुख मत करना, बहुत असुविधा होगा, चिंता मत करना, छोटा समझना, ये छोटा है और ये जा रहा है, मेरा कर्म सब जा रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि फिर दंड पाऊंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर कष्ट पाऊंगा, ऐसा मत कभी भी करना, कुछ भी गलत। तो अभी जो हो रहा है वो पूर्व जन्म का पहला पहला का ये कट रहा है, आनंद में रहो, भजन करो, बस चला जाएंगे। और मैं सबको बोलता हूँ, हरधर महाराज जी हमारा है,
भक्त लोग है जो भुवनेश्वर में आप लोग का चिंता है कैसे गुरुदेव के बाद में सुनेंगे ये करेंगे। तो ऐसा साधु मैं सच बोलता हूँ जीवन में कहीं नहीं देखा। ये बात बहुत बोलूंगा। बहुत महाराज के दिल्ली में रहा ना इतना 2 साल वृंदावन बहुत घूमा। तो गौरव महाराज जैसा मुझे कहीं जैसे कि उस दिन शुभम महाराज बोल रहे थे ना वो आकाश में बहुत इस्कॉन का सब लोग एक एक स्टार है। एक एक स्टार है बहुत प्रचार किया है इस्कॉन का गुरु लोग बट उसमें एक ही मून रहता है चंद्र चंद्रमा। तो ये गोविंद महाराज है शुभ महाराज उस दिन बोल रहे थे हमारे शुभ स्वामी महाराज बहुत कुछ लगा हमारा गुरुदेव ऐसा एक इस्कॉन का एक थे हैं साधु तो चंद्रमा थे याद रखना। और बहुत उनका सीक्रेट चीज है ऐसे बोलूंगा कैसे गुरुदेव ऐसा हुआ था। ओके चलो मुझे माफ कर देना जी बहुत समय ले लिया आपका 40 मिनट जा रहा हूँ। प्रभु जी आपको एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी। तो नेक्स्ट हम जब इनवाइट करेंगे अब थोड़ा गुरु महाराज और शिलो गुरुदेव हिज होलीनेस हरदर स्वामी महाराज और शिलो गुरुदेव के बीच में कैसे मतलब उस दिन में था उनका सर्विस और अ, उनके बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन था थोड़ा प्लीज प्रभु जी थोड़ा अरे हड़धर महाराज के बारे में बताना। वो संकीर्तन इंचार्ज है ये हमारा जानता है। वो संकीर्तन इंचार्ज है मैं हम लोग नामहट वाले हैं। हल्दर महाराज का मेरा तो हमेशा कंपटीशन चलता था। वो हमेशा जीतते थे मैं हारता था। वो लोग परिश्रम करते ना संकीर्तन वाला। हम नागमठ वाला जाकर गांव में सोते थे। मैं जब आता हूँ मैं देखता हूँ अरे ये हड़ाई दफरू इतना से सब गुरुदेव उन लोग को बुलाते हैं। ये लोग इतना सेवा करते हैं बड़ा बड़ा काम करते हैं हम लोग को तो कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या उनके बारे में बोल सकता हूँ अभी भी वो जितना बड़ा है गुरुदेव का इतना प्रचार करते हैं हम लोग क्या है मैं तो बस उनका दास होना चाहता हूँ। तो महाराज तो मुझे गुस्सा करते हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ महाराज प्लीज मैं आपको अनुरोध करता हूँ आपको पैर पड़ता हूँ सिर्फ दीक्षा दीजिए सबको। हैं तू दीक्षा दे दे तू भी तो गुरुदेव का शिष्य है मुझे मेरे पीछे तू क्यों पड़ा है। मैंने बोला महाराज प्लीज मेरा शक्ति होता तो मैं दे देता। आपको गुरुदेव भी इस शक्ति दिए है अभी संसार में आप दीजिए प्लीज। तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ भाई बहुत वो जो मैं बोला ना उस दिन हमारा गुरुदेव का ये में जो उनका शरण में है जो उनका सेवा कर रहे हैं जो उनका बात मान रहे हैं मैं यही मैं जानता हूँ मेरा जितना ज्ञान है विमान आएगा वो लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे। तो मैं क्या है उनको उनको सेवा करने के लिए मैं मर रहा हूँ उनका क्लास सुनता हूँ। मैं क्या बोलूँ उनको हलधर महाराज के बारे में ऊंचे में बहुत है। आप लोग बस जी उनका जो लोग है शरण में पड़े हैं, भाग्यवान हो बस प्रार्थना करता हूँ। ठीक है हाँ तो उसको डायरिया हो गया है विदेशी तो क्या क्या खा लेता है। मैं तो 3 दिन से खा नहीं रहा हूँ 3 दिन से नहीं खा रहा हूँ सच बोलता हूँ। वो दही पी लेता हूँ। ये लोग आज कितना पनीर पनीर बनाया है तो प्रभु नहीं खाएंगे बोला अरे भूख नहीं है तो खाएगा क्यों है तो पनीर को इस संसार में खाकर उधार होगा क्या। मैं नहीं खा रहा हूँ शांति में हूँ कितना आनंद लग रहा है आकाश में उड़ रहा हूँ। ये क्या क्या खा लिया है सब किसी को डायरिया है किसी को बुखार है कोई हमारे नाम में नहीं आता है। क्या है? तो जो वो लोग मैं जा रहा हूँ देखता हूँ मेडिसिन उसका क्या है। जी प्रभु जी सॉरी प्रभु जी टाइम थोड़ा लेट हो गया। ठीक है आप प्रभु जी कौन आप बोल रहे हो हम रखें। रे प्रभु जी आप मैं चश्मा जो नहीं नहीं प्रभु जो जी बात मैं कर रहे हो थोड़ा नेट आपने चश्मा पहने हो ना। नहीं नहीं प्रभु जी वो अमन प्रभु जी है। एक्चुअली मेरा थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा है घर पे तो इसलिए मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है प्रभु जी। ओ हो ठीक है ठीक है प्रभु जी ठीक मैं है। उड़ीसा से हूँ एक्चुअली। और हमारा घर केंद्रापड़ा है प्रभु जी। हाँ 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 जी प्रभु जी हाँ 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 प्रभु ठीक प्रभु हाँ यहाँ हाँ प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
धन्यवाद धन्यवाद समस्त धन्यवाद सभी हरे को कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी जय हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। वैष्णव जय पतितान हरे कृष्ण प्रभु जी दादा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे कहाँ क्या बंद होगा कैसे गिरे मेरा बंद नहीं कर पाता कहाँ कैसे होगा अच्छा ये আমার ক্লাস ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ଆଇଲେ ବହୁତ ସମୟ ଅଧିକ ବଢେଇ ଦେଲେଣି ଅକ୍ଷର ପିରିୟଡ ବନ୍ଦ କେମିତି ହୁଏ ଓ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲାସ ନା କ୍ଲୋଜ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଚଷମା ଧରି ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେବା ପାଇଁ ତ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଦେଖୁଛି। କାହିଁକି ହଳଧର ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି ବନ୍ଦ ଏଇ ହବ ଦେଖ ଏଇଟା